हम्म। सबसे पहले तो इस वर्कशॉप में सबका स्वागत है। जो लोग आए हैं, जो लोग नहीं पहुंच पा रहे, हम उन्हें मिस कर रहे हैं। बिकॉज ये वर्कशॉप किसी अ, एक मेरे अपने अंदर का इमोशन था, कह सकते हो आप। मैंने ये वर्कशॉप किसी और पर्पज से नहीं कर रहा। हाँ, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ों का इंट्रोडक्शन ज़रूर होगा, बट इंटेंशन जो थी वो थी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग स्टूडेंट्स। और सबसे ड्यूरिंग द एक, कह सकते हो कि एक वर्कशॉप के दौरान एक रिश्ता बन जाता है। और हम लोग डिपार्ट होते हैं, दे गो इनटू देयर ओन जर्नी, हम लोग भी आगे एक नए बैच के साथ जुड़ जाते हैं। कुछ नए लोग हैं जो अभी पढ़ भी रहे हैं हमसे। जैसे चंदन है, चंदन पैरो कर रहा है हमारे साथ, बट अटेंड नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं फंसा रहता है और रिकॉर्डिंग देख के सीख रहा है और बहुत डेडिकेटेड लड़का है। वन जिसने मेरे को चेज अप किया कि सर कोर्स को कराओ सर, क्यों रुका हुआ है। तो स्टूडेंट नहीं थे, बट मेरे को उसकी डेडिकेशन अच्छी लगती है। निकिता मैम के साथ एक संबंध जो है अच्छा बना कोर्स करते करते। निशा मैम अभी ऑलरेडी कर रही हैं हमारे साथ। तो योगेश है, योगेश इज ऑल्सो देयर आई थिंक। अभी कहीं पे थे तो आ जाएंगे, वापस ज्वाइन करेंगे। मेरी इंटेंशन ये थी कि हम लोग कुछ अपनी टीम को, एक परिवार जो ये बना है, सबको एक जगह लेकर आए। और एक सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे पास अलग अलग ट्रेड्स के या अलग अलग बैकग्राउंड से लोग हैं, तो वो एक दूसरे को जाने। हम लोग अपने अपने एट्रीब्यूट्स को कहीं ना कहीं शेयर नहीं करते। या एक आप लोग सब एक ही इंस्टीट्यूट से बन रहे हो, या मान ली कह लीजिए मैं आपका एक कॉमन फैक्टर हूँ सबका, जिससे जिसको आप जानते हैं, बट आप लोग एक दूसरे को भी जान पाए। हो सकता है कि कोई किसी को कहीं हेल्प कर सकता है, कहीं जुड़ सकता है। तो इंटरव्यू एक तो ये इंटेंशन थी कि हम एक फैमिली बन सके, ये एक छोटा सा परिवार जो है ये बन सके, पहला। दूसरी चीज जो दिमाग में थी वो थी कि हम जब भी हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट या शेयर करना होता है, तो सबसे पहले हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। तो मेरी स्टूडेंट्स मेरी फैमिली है। कि हम कहते हैं कि नहीं, हमें अगर कुछ शेयर करना है, हम कुछ देना चाहते हैं अपने परिवार को, तो हम अपनी फैमिली को दें। तो मेरे दिमाग में कुछ ऑफर्स से कुछ चीजें थी जो मैं चाहता हूँ कि इस दिवाली पे आपको दी जाए। आप उसका कैसे और कितना इस्तेमाल करते हैं वो चॉइस आपकी है। नुकसान नहीं होगा, नहीं करोगे तो भी नुकसान नहीं होगा, करोगे फायदा जरूर होगा, ये गारंटी है। तो दैट इज देयर। तो विद दिस इंटेंशन आई एम स्टार्टिंग दिस वर्कशॉप। इट्स अ वेरी स्मॉल वर्कशॉप, कोई बहुत बड़ी 10 12 50 स्लाइड की वर्कशॉप नहीं है। मेरे ख्याल से 8 से 10 स्लाइड्स में मैं अपनी बात कह भी दूंगा और खत्म भी कर दूंगा। इसीलिए मैंने सिर्फ 1 आवर मांगा था सबके बिजी शेड्यूल में से। क्योंकि क्या होता है कि हर आदमी अपने अपने लेवल पे अलग अलग तरीके की चीजों को करता है। काम आपने पढ़ने के बाद आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, आपने कुछ किया आगे नहीं किया, हाँ, उस बारे में थोड़ा जानने को मिलता है अपने को। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस जर्नी का। मेरे स्टूडेंट्स आगे बढ़ें, कल को वो अगर पढ़ाते हैं किसी को आगे, तो हमें खुशी होती है कि यस, हमने इतना ट्रेन किया कि वो आज पढ़ा सकते हैं। Right? If you will earn more name than me, I will never be jealous. I will always be happy. I'm the first person who will say, yes, he's my student. I am proud of him. Him or her. Right? तो सबसे पहले तो आप अपनी अपनी जर्नी थोड़ी सी शेयर करो। हाउ हैज बीन पोस्ट द कोर्स, आपने कौन सा कोर्स किया हमारे साथ, वो बताना थोड़ा सा। और कैसी जर्नी रही करते हुए और करने के बाद। निकिता, यू कैन स्टार्ट इट आई थिंक। यस, मैंने सर के साथ क्रिस्टल हीलिंग का जो है बेसिक लेवल 1 का जो है वो कोर्स किया। और उसके बाद मेरा ये है कि क्रिस्टल के बारे में का जो नॉलेज है ना वो काफी बढ़ गया है। और सर के साथ सीखने के ये हुआ कि थोड़ा एक्सप्लोरेशन चालू हो गया कि क्रिस्टल बहुत टाइप के क्रिस्टल्स है, किसका क्या बेनिफिट है, हम क्रिस्टल कैसे यूज कर सकते हैं।
और 7 चक्रास से कैसे रिलेटेड होता है। तो मैं ऐसे एज योगा टीचर काम करती हूँ, तो मुझे मेडिटेशन में मैं लोगों को हेल्प कर पाई और उनका मेडिटेशन जो है अच्छा इंप्रूव करने में ये क्रिस्टल्स के साथ, तो मुझे वो एडवांटेज हुआ है। और क्रिस्टल हीलिंग का जस्ट अभी मैंने स्टार्ट किया है, अभी मुझे और उसमें सीखना है और थोड़ा आगे बढ़ना है। पर अभी एक बेसिक लेवल स्टार्ट किया है, तो देखते हैं कि अभी अब आगे चीजें कैसे होगी। पर डेफिनेटली वो मेडिटेशन के लिए जो है स्टूडेंट को गाइड करने के लिए और अच्छे से मुझे उसका हेल्प हुआ है, और उसी के साथ जो है ना खुद का जो नॉलेज है, सेल्फ नॉलेज, वो बढ़ाने में मुझे बहुत ये कोर्स के बाद हेल्प हुआ है। यस, थैंक यू सर। स्वीट फीडबैक। चंदन, आपका जर्नी कैसा चल रहा है हमारे साथ? अभी पढ़ रहे हो आप हमसे, आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ। हाँ, तो आई एम श्योर आप रिकॉर्डिंग्स देख रहे होगे, तो अनम्यूट करके अगर थोड़ा सा बता सकें ये कैसा जर्नी चल रहा है, हाउ इज योर फील अबाउट अस, और थिंग्स। फर्स्ट तो जब मैंने सोचा कि मैंने टैरो कार्ड सीखना है तो माइंड में कंफ्यूजन ये थी कि मैं कहाँ से सीखूं। तो एक तो प्राइस को लेकर था कि बाकी जगह प्राइस काफ़ी हाई थी, तो एक सर ही मिले मुझे थोड़ा जो जनरल प्राइस में था, मतलब अफोर्डेबल था कि मैं थोड़ा अफोर्ड कर पाऊँ। और हम्म। सेकंड मैंने थोड़े रिव्यू देखे तो वो काफ़ी बेस्ट थे। और हम्म। प्रीवियस वीडियो को पड़ी थी इनके यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे, तो हम्म। वहाँ से मैं सीखा। तो मुझे हम्म। लग रहा है कि मुझे ऐसा कभी फील नहीं होता कि मेरे पैसे वेस्ट जा रहे हैं या मैं कुछ गलत सीख रहा हूँ। तो सीखने का तरीका सर का काफ़ी अच्छा है और मज़ेदार है, मतलब बोरियत हम्म। नहीं होती है। हालांकि मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर देखता हूँ और थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता लाइव ज्वाइन करने के लिए क्लासेस, बट मैं काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ और मुझे मेरी उम्मीद है सबसे कि मैं। रिक्वेस्ट है कि वीडियोस जरूर खोल दें सब लोग। तो जी जी। वीडियोस खोल लेंगे तो दैट विल बी रियली अ हेल्प। हम लोग आपकी प्रेजेंस फील करते हैं, हम सब देखने में अच्छे हैं और एक दूसरे को देखना पसंद करते हैं। ठीक है। और हाँ जी निशा जी, आपका एक थोड़ा सा हमें मिलेगा फीडबैक। यस सर। ये आपका जो मैंने ये पोस्ट देखा था इंस्टा पे, तो एक तो वास्तु ऐसे होता है कि बहुत महंगा रहता है, बट और एक साल से आई वाज लाइक मुझे ये करना है, बट एक बोलते ना क्लिक नहीं कोई मिल रहा था। पर आपका जब देखा इंस्टा पे तो मैंने तुरंत वो मिला कि नहीं, ये दिस इज द राइट टाइम। एक बोलते डिवाइन टाइम जब होता है तभी ही सीखना होता है। ऑफ वो कोर्स। एक गुरु जब हो, जब लाइक वी आर रेडी एंड गुरु रेडी होते तभी होता है ये सब चीजें। तो करेक्ट। सो तो बस वो एक हुआ कि एक वेरी रीजनेबल अफोर्डेबल की वजह से हम लोग बहुत, मतलब आपने वास्तु को ना बहुत अच्छे से डीप में आपने समझा है। ऐसा नहीं कि इतने ही चार्जेस में आपने कम कम कंटेंट दिया है, नहीं। यू हैव गिवन ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट द वास्तु, जिसमें इस लाइक आगे इसमें अगर हमें आगे करना है लाइक प्रोफेशनल इफ वी गो, तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस ऑल्सो। तो थैंक। जबकि मैंने आपकी क्लास बहुत कम अटेंड की है, नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ, हम लोग मिस जितना करते हैं किया है, आपको। जितना वीडियोस, हाँ जितना वीडियोस भी देखा, इट्स हेल्पफुल स्टिल, इट्स हेल्पफुल। ओके। तो ओके, विजय जी, आपका एक फीडबैक। योगेश जी, चलिए आप बोलिए। योगेश, यू कैन अनम्यूट एंड से। सर के साथ मैंने अभी वास्तु स्टार्ट करा था, ऑलमोस्ट मेरा खत्म हो गया है। बहुत अच्छी जर्नी रही और बहुत कुछ अच्छे से सर ने मेरे को डिटेल में बताया। और मतलब अच्छा लगता है कि मतलब इतना ज्यादा मतलब डिटेल में कोई टीचर गाइड करे, तो वो बहुत अच्छी जर्नी है मेरी। ठीक है। और अभी हो सकता है कुछ और भी आगे सीखें। श्योर श्योर श्योर, दिस जर्नी हैज स्टार्टेड योगेश, दिस रिलेशनशिप हैज स्टार्टेड, विल गो लॉन्ग वे। ओके। और मैं आपको एक चीज एश्योर कर सकता हूँ, एज स्टूडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड, इस फील्ड में एंड एंड नाम की चीज नहीं है। जितना आगे पढ़ते चले जाओगे, फॉर्मली इनफॉर्मली थ्रू समवन, उतना सीखते चले जाओगे। ये एक फैक्ट है। अनुपमा मैम, आपका हाउ हैज बीन योर जर्नी विद अस? अनुपमा मैम, यू आर देयर विथ? है ना अनुपमा? नहीं। ओके। मिनी मैम, आपका एक फीडबैक हमें मिलेगा। हाउ हैज बीन योर जर्नी, योर एसोसिएशन विद श्री कॉस्मिक एनर्जी एंड अस? मिनी मैम, आर यू देयर?
आगे ओके Mini ma'am, are you there? I think she's open, but I don't know. She's not responding. Anupama ma'am, can you share your journey with us? How has been your journey with us? What all you have done from us? Good evening, sir. Good evening. How are you? I'm कैसे? fine, sir. I'm fine. एक अनम्यूट अपना वीडियो खोल के थोड़ा सा जरा शेयर करो प्लीज। सर बाहर हूँ, यहीं से कोई बात नहीं, कभी आप बिना वीडियो खोले भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। हाँ जी sir, my journey was awesome with you and still I'm working with the sir and he is I have no words for sir and everything, every part he is helping. I have been done numerology, tarot, crystal healing with sir and I have a great experience and I have been learned many things to handle myself. Thank you sir. अनुपमा मैम की Thanks a lot. खासियत बोलूंगा, शी इज वेरी वेरी कंसिस्टेंट, शी इज वेरी एल्डरली और ये बहुत मेहनती है। And she has dedicatedly taken 3 courses from us and she's gone into each and every bit of it. Even she has so much of interest that she came down to my home to learn certain facts और मैं उनको मना नहीं कर पाया। Normally सर आपको एक और, मेरा बेटा इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मीटिंग कि मैं मम्मा सर कब बुलाएंगे। चलिए ठीक है, मोस्ट कि मेरे को वेलकम। नेक्स्ट मीटिंग हमारी सर के साथ कब होगी। Mini ma'am, how has been your journey with us? You have been doing certain things. My journey has been good. I haven't been very regular with attending the classes and all, Yeah. but I wish to learn a lot more things. And it's always a pleasure to hear you. And the knowledge that you have been giving up till now is too good. And things are quite, you make things very easy. And I still would like to join more courses from what all you're going to do. Though I miss not being regular with the course, That but is lots more to learn from you. that's okay. We can always brew over a coffee and talk on this. Yes? Oh, sure, we can. Thank you so much. Now from there, thank you for this thing. This is very emotional and nostalgic for me to get feedbacks from you guys. एक टीचर के लिए इससे बड़ी सर्टिफिकेट और गिफ्ट नहीं हो सकता। और एक टीचर भी एक गिफ्ट देना चाहता है अपने स्टूडेंट को, इसीलिए ये वर्कशॉप करी। मेरे को कोई और जरिया नहीं मिल रहा था कि मैं कुछ कर सकूं अपने स्टूडेंट्स के लिए, कि मैंने पढ़ा दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, क्या रिश्ता खत्म। तो एक सवाल रोज दिमाग में ना चुभ रहा था कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को जोड़ूं कैसे। हर आदमी किसी ना किसी चीज में कुछ ना कुछ कर रहा है। किसी ने 1 कोर्स किया, किसी ने 3 कोर्सेज करे हैं, किसी ने 2 कोर्सेज करे हैं। मैं इनको बांधूं कैसे, मैं इस परिवार को जोड़ के कैसे रखूं, एक माला में कैसे पुरूं। तो मेरे दिमाग में परसों एक आइडिया आया कि मेरे को एक वर्कशॉप करनी चाहिए जहां मैं सबको इन्वाइट करूं टू टॉक अबाउट ईच अदर। कोई कहाँ रहता है, हो सकता है लाइक निकिता मैम इज अ योगा टीचर, शी इज ए। विजय जी अभी आएंगे, लेट मी मतलब विजय जी अभी हैं हमारे साथ। विजय जी यू आर देयर? हाँ हैं। तो विजय जी अभी को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा थोड़ी देर में। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी नॉलेजेबल पर्सन। मतलब इनकी साथ कह सकते हो कि फर्स्ट टॉक के बाद से कनेक्टिविटी ऐसी बनी कि मेरे स्टूडेंट भी हैं और कह सकते हैं कि हम एक बड़े लेवल पे कुछ चीज़ों के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं और लेके जाना चाह रहे हैं। ही इज ऑल्सो अ विजनरी। तो ऐसे लोग मिलते हैं तो बड़ा प्राउड होता है। अभी मेरे साथ इस वर्कशॉप पे शायद नहीं आएंगी वो शी इज अ सेलिब्रिटी लेवल एस्ट्रोलॉजर who took crystal healing course from us। उनके इंटरव्यूज आते हैं। तो जब ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है टुवर्ड्स द सोसाइटी, कि हम कुछ ऐसा ना डिलीवर करें या ग्रीडी ना हो जाए पैसे को लेके कि हाँ हमें फीस एक्सट्रैक्ट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा खींचना है और डिलीवर नहीं करना, क्वांटम नहीं देना। क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन। मैंने हमेशा अपने कोर्सेज को इस तरीके से डिजाइन किया कि वो पूरे हों बिकॉज व्हेन आई वाज स्टडिंग, अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। हमने भी बहुत पैसे खराब करे कुछ जगहों पे जिन्होंने हमें
कोर्सेज बताया कि जी हमारा कंप्लीट है, बेसिक टू एडवांस है सब कुछ, बट एट इवेंचुअली मुझे ये समझ में आ गया कि मार्केट में अभी भी अच्छे टीचर्स की और अच्छे कोर्स डिलीवर करने का स्कोप है। तो मैंने इस फील्ड में वर्किंग शुरू करी, मेरी अपनी जर्नी। आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग नाउ, टेकिंग टू यू टू माय स्लाइड्स। सो दिस हैज बीन माय जर्नी अबाउट फ्रॉम लास्ट 6, 7, 10 years। आई हैव बीन 6-7 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूँ और 10 years की मेरी जर्नी है। मेरी कॉस्मिक साइंस की यात्रा एस्ट्रोलॉजी से शुरू हुई थी, और एस्ट्रोलॉजी मेरे साथ कुछ इस तरीके से हुई कि मैं खुद लाइफ में एक मेजर सेटबैक के थ्रू जा रहा था। व्हेन समबडी जब आपके टाइम खराब होता है तो कहते हैं ना, मंदिर भी जाते हो आप, हर जगह जाते हो, तो दैट इज देयर। तो आप हर लेवल ऑफ जगह पे जाके मैंने परेशान था, और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि चल यार तेरे को मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेके चलता हूँ, आई विल नॉट टेक हिज नेम विद कीपिंग हिज रिस्पेक्ट इन द लाइन। एंड ही सेड कि बॉस आपका ना समय ये खराब चल रहा है, ये दशा चल रही है, आपको एक पूजा करानी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है सर, कितने की पूजा होगी और ये कब पूजा होगी कहाँ? तो उन्होंने कहा जी ये हरिद्वार में जाकर पूजा होगी, आप फलाने मंदिर में जाकर ये वाली पूजा करेंगे। जिसका खर्चा कितना होगा? तो ही गेव मी एन एस्टिमेट ऑफ 35,000 या मेरे ख्याल से 40,000 का एस्टिमेट। अब उस समय हालत इतनी पस्त थी कि 30,000 रुपये भी अरेंज करना एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आ रहा था। हालांकि 30,000 रुपये आज के जमाने में कुछ नहीं होते। तो मैंने, मेरे बाई चांस मामा रहते थे हरिद्वार में, तो मैंने उनको फोन किया और उनको कहा कि मामा ये मेरे को पूजा करानी है, इसका कोई निगोशिएशन करवा दो। तो 30,000 रुपये की पूजा हमने किसी मंदिर से बात करके 20,000 रुपये में निगोशिएट करी कि भाई 30,000 रुपये में ये पूजा हो जाएगी। एंड बिलीव यू मी, मैं बस पकड़ के वहां मंदिर चला गया और उस महंत से मिला जिस जहाँ पूजा होनी थी। तो उस महंत ने मुझे ये बोला कि ये पूजा मैं 2,500 रुपये के अंदर निपटा दूँ। 2,500 रुपीज, 40,000, 20,000 एंड 2,500। A big question mark came to my mind कि क्या ये साइंस है या इस साइंस का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एंड दैट इज द रीजन आई स्टार्टेड स्टडिंग इट। मैंने इसकी पढ़ाई करना शुरू करी और इसके फैक्ट्स निकालना शुरू करे कि इसके रियल फैक्ट्स क्या हैं। जब मैंने इसको पढ़ा और मुझे लगा कि अभी भी मार्केट में वैक्यूम है, अच्छे इंस्टीट्यूट्स बड़े लिमिटेड हैं, हर आदमी उन इंस्टीट्यूट्स तक पहुंच नहीं पाता। तो देयर इज अ स्कोप फॉर अस टू लर्न, टू शेयर आवर नॉलेज विद पीपल हु आर एक्चुअली जेन्युइनली रिक्वायरिंग दिस नॉलेज। तो मैंने फर्स्ट वर्कशॉप अपनी लाइफ की करी थी 61 टीचर्स की इन न्यूरोलॉजी फॉर माय ओन स्कूल टीचर्स, which is then I did a very big webinar on crystal reading, इसमें करीबन 100 से 150 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। देन आज मेरे पास अलग अलग स्कैटर्ड वे के अंदर कुछ के नंबर्स हमारे पास नहीं है, तो हम ग्रुप में नहीं ऐड कर पा रहे। अराउंड 250-300 स्टूडेंट्स मेरे होंगे जो स्प्रेड होंगे। फिर हम लोगों ने अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपनी ऐप लॉन्च करी 2022 के अंदर, पर विच इज विद द नेम ऑफ श्री कॉस्मिक एनर्जी। मोस्टली लोगों ने अब उसी के थ्रू, बिकॉज हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे स्टूडेंट्स को इजी एक्सेस मिल सके। मेरे लिए भी एक डिफिकल्टी बन रहा था, बिकॉज इतने बैचेस चलते हैं, सबको मैं रिकॉर्ड करूं, फिर उनको मेल करूं, मेल करते हुए उन्होंने डाउनलोड नहीं किया, कोई प्रॉब्लम आ गई। तो आई वांटेड वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज का ऑप्शन मिले और उसका एक्सेस मिले उन्हें। तो हम लोगों ने ये ऐप ड्रिवन, वी हैव आवर वेबसाइट इन प्लेस, वी आर अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, ऑन एवरी सोशल मीडिया, यू नेम इट एंड वी आर देयर। वी हैव आवर फेसबुक पेज, वी हैव आवर ट्विटर पेज, वी हैव आवर इंस्टाग्राम पेज, वी हैव आवर यू नेम अ पेज एंड वी हैव इट। और हम उसके अंदर भी आगे और काम कर रहे हैं। अभी सूनर वी विल बी कमिंग विद आवर ई कॉमर्स वेबसाइट, जहाँ पे हम क्रिस्टल्स को जिनको भी लेने हैं, चाहे 1 पीस लेना है, चाहे 50 पीस लेने हैं, चाहे 100 पीस लेने हैं, वो इजीली वहां से बाय कर सकते हैं। एंड यू विल हैव एन इजी एक्सेस टू क्रिस्टल, रुद्राक्ष एंड जेमस्टोन्स। ये 3 एरियाज के ऊपर हम आपको अवेलेबिलिटी देंगे, राइट। और जेन्युइन सब कुछ जो होगा वो सर्टिफाइड होगा, सब कुछ जो होगा वो जेन्युइन होगा।
हाँ, कहीं पे भी कोई डुप्लीकेसी नहीं, अगर कोई चीज डुप्लीकेट आ रही है तो हम डालेंगे ही नहीं वेबसाइट पे उसे, ये आपको मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ। मेरे यहाँ से एक भी मटेरियल डुप्लीकेट नहीं निकलेगा। हाँ, I've done given more than 1500 2000 consultations till now with a good success ratio. So people come back to us for consultations. मेरा फ्यूचर का गोल, I want to expand and reach globally to everyone. मुझे सब जगह पे ग्लोबली पहुंचना है, हर घर में पहुंचना है, छोटे से छोटे घर में पहुंचना है। मुझे इस साइंस को, एक आदमी जो रिक्शा चलाता है उसका भी हक है अपने फ्यूचर को जानने का और इम्प्रूव करने का। मुझे उस आदमी तक पहुंचना है। मैं चाहता हूं कि मेरे नाम से एक मैगजीन निकले जिसमें एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स आए। श्री कॉस्मिक के नाम से एक मैगजीन निकले, श्री कॉस्मिक के नाम से मैं इस एंशिएंट नॉलेज को ग्लोबल करना चाहता हूँ, जो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ एक कुछ रीजंस ये भी हैं कि इस नॉलेज को इंटरप्रेट करके एक आम आदमी की भाषा में बहुत कम लोगों ने ठीक से समझा पा रहे हैं। इसलिए एक न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं उन्हें ये पता ही नहीं है इसकी अहमियत क्या है, ये क्या कर सकती है। आज हवन बूढ़े बुजुर्गों की दुनिया का एक हिस्सा बन के रह गया। हम उन्हें पता ही नहीं है कि हवन करने से मिलता क्या है। जब आप हवन करते हैं, जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं, जब आप पूजा पाठ करते हैं, उससे मिलता क्या है, होता क्या है, हाउ इट इज सच अ पावरफुल टूल गिवन टू अस बाय आवर ऋषिज एंड सेजेस कि अगर आज आप घर में सिर्फ हवन भी करना शुरू कर दें तो नेगेटिविटी नाम की चीज ही जीरो हो जाएगी। हमारे वर्ड ओम में ही इतनी पावर है कि वो हमारे अंदर का शुद्धिकरण कर देती है। अगर हम गलत राह पे चल भी पड़े हैं तो हमें ठीक कर देगी। तो मेरा एम है ट्रेन करना, डेवलप करना और एनहांस करना, टू अंडरस्टैंड कॉस्मिक साइंसेस। मेरा एक एम है टू सेट अ माइलस्टोन। मुझे वैदिक और हीलिंग साइंसेस में एक माइलस्टोन अचीव करना है। आई डोंट वांट टू बिकम अ सेलिब्रिटी, आई जस्ट वांट इट टू स्प्रेड टू एवरी हुक एंड कॉर्नर। इसीलिए आप जब भी मेरी प्रमोशंस देखते हैं वो श्री कॉस्मिक के नाम से होती हैं। निकेत कपूर की प्रमोशन मैं कभी नहीं करता। और मेरे स्टूडेंट्स मुझे कई बार कहते हैं कि सर आप खुद अपने वीडियोस क्यों नहीं डालते, आप शेयर क्यों नहीं करते, आप यूट्यूब पे जाके। मेरे को नहीं करना कि फलाना प्लेनेट आज यहाँ पे गोचर कर रहा है तो 1 करोड़ आदमी जो है वो अरबपति बन जाएंगे। कोई अरबपति नहीं बनता। सबके ग्रह डिफरेंट है, सबकी दशा डिफरेंट है, सबकी चीजें डिफरेंट है। मैं जर्नलाइज स्टेटमेंट्स देकर लोगों में गलतफहमी और मिथ नहीं फैलाना चाहता। इस मिथ के कारण ही यूट्यूब में लोगों ने वीडियोस डाल डाल के पूरा कॉस्मिक साइंसेस को का मतलब ही बिगाड़ दिया। और ऐसा एक नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं। दैट इज द रीजन आई डोंट पुट माई वीडियोस। मैं बनाऊंगा अपने वीडियोस बट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अवेयरनेस पर्सपेक्टिव। मेरे को एक कंजोर्शियम क्रिएट करनी है एक्सपर्ट्स की। जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, अपने कोर्सेज को पूरा कर रहे हैं, हम आपको ही जोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा एम है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक साथ ही आगे बढ़ूं। हर स्टूडेंट किसी ना किसी को आगे जानता है। आप ही मेरे आवाज भी हो, आप ही मेरे बाजू भी हो और आप ही मेरी स्ट्रेंथ भी हो। तो मेरे को मेरे स्ट्रेंथ के साथ चलना है। क्या मेरी स्ट्रेंथ मेरे साथ चलेगी? मेरा सवाल आप सबसे ये है। मैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ चलना चाहता हूँ, क्या मेरी स्ट्रेंथ मेरे साथ चलेगी? आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम यू गाइज। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you for Yes, sir, giving this definitely. eco. Thank you for this eco. Believe you me, अगर आप 10 भी हो ना और 10 भी इको कर रहे हो कि यस सर, तो मैंने 10 into 100 1000 आदमी कमा लिया। अगर हम 1000 आदमी तक भी पहुंच जाएंगे ना ये मैसेज लेके कि यस दिस इज what we are doing, this is what we are available for, this is what we can help you with,
मेरे लिए एम ये नहीं है कि मेरा कोर्स बिके, मेरे लिए एम ये है कि लोगों को ये पता चले कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ वो सीख सकते हैं। जेन्युइनली बिलीव यू मी, अगर एक आदमी मेरे पास आके बोल दे साहब मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरे में सीखने की आग है, मैं अपनी जेब से पैसे डाल दूंगा मगर मैं उसको सिखा दूंगा। लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए, वो ड्रामा नहीं होना चाहिए कि हाँ जेब में पड़े हैं मगर यू आर क्रिबिंग ओवर थिंग्स। जब शॉपिंग करनी होती है तो 5,000 रुपये खर्चने से पहले सोचते नहीं, लेकिन जब इस साइंसेज में पैसा खर्चना होता है हम निगोशिएट भी करने की कोशिश करते हैं, हम उस कोर्स को महंगा सस्ता भी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं अपने कोर्स के कंटेंट में मैनिपुलेशन नहीं करता। वो मैं मेरे अंदर मेरे ब्लड में नहीं है, मैं नहीं कर पाता। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं कि हाँ जी 1,500 का कर देते हैं, ये नहीं बताएंगे ये नहीं बताएंगे, कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। आई कांट डू इट। मैं 2,000 रुपये फालतू मांग लूंगा कि सर मेरे को नुकसान हो रहा है, मुझे आप 2,000 रुपये और दे दीजिए, बट मैं कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। दैट इज द ओनली यूएसपी श्री कॉस्मिक एनर्जी हैज, कि वो कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। आई एवरी डे गेट अ सजेशन कि सर अपने प्री रिकॉर्डेड सेशंस हमें भेज दो, हम आपको रॉयल्टी दिया करेंगे हर महीने की। मेरे लिए बहुत आसान है बैठ के रॉयल्टी खाना, बट क्या वो मेरा पर्पस है? इज फॉर दैट इज अ पर्पस कि मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैंने पढ़ाना शुरू इसलिए किया कि मैं सब्जेक्ट से जुड़ा रहा हूँ। मैंने पढ़ाना इसलिए शुरू किया कि मेरे को इसको स्प्रेड करना है। मैंने पढ़ाना इसलिए शुरू किया कि मेरे को इस सब्जेक्ट से प्यार है। दिस इज माई पैशन, आई ईट ब्रीथ स्लीप विद दिस सब्जेक्ट। तो मेरे को उस जुनून में, उस फायर के अंदर चीजों को आगे लेके जाना है। हमारा एक ग्रेटिट्यूड है, मेरा ग्रेटिट्यूड है श्री कॉस्मिक को, एक ग्रेटिट्यूड मिला हुआ है, एक रिस्पेक्ट मिली हुई है, एक फैमिली मिली हुई है जो ब्लेसिंग से मिली, मेरे पेरेंट्स की, मेरे गुरुओं की, मेरे मेंटर्स की, मेरे लाइफ पार्टनर की, एंड ऑफ कोर्स द ऑलमाइटी। मैं खुदा, भगवान, ईश्वर, उसकी ब्लेसिंग के बिना मेरी बुद्धि में, मेरी सूक्ष्म बुद्धि में ये ज्ञान आ ही नहीं सकता था। अगर वो नहीं, उसकी नजर मेरे पे नहीं होती, उसकी नजर में मेरे लिए कर्म था तो मुझे ये चीज मिली। और जो अगर भगवान ने मुझे वो ताकत दी है तो मैं अपनी ईमानदारी से उसको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि मैं एक लर्नर हूँ और लर्नर ही रहूंगा। आई विल डाई एज अ लर्नर। जिस दिन आपने लर्निंग बंद कर दी, बिलीव यू मी, आप 10% एवरी डे जल्दी अपने आप को अंदर मारना शुरू कर दोगे। तो अपने अंदर का लर्निंग का कभी खत्म मत करना। लर्निंग हमेशा फॉर्मल नहीं होती, इनफॉर्मल भी होती है। बच्चे से भी हम सीखते हैं, तो अपने अंदर का लर्निंग का कभी मत मारना। ये मैं आज का मैसेज आपको देना चाहता हूँ। हमारी बैक एंड टीम जो बहुत स्टूडेंटली काम करती है, हर आदमी तक पहुंचने की, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है पूजा मैम का, पूजा त्रिका। शी इज ब्यूटिफुल कंट्रीब्यूटर इन माय टीम, जो बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएटिव्स और बहुत ही डेडिकेटेडली बैच को क्रिएट करना, लोगों तक पहुंचने में हमें हेल्प करती है। बिना टीम के कोई आदमी बड़ा नहीं बन सकता। बिना स्टूडेंट्स के किसी टीचर की कोई वैल्यू नहीं है। जितनी एक स्टूडेंट को एक अच्छे टीचर की जरूरत है, उतने एक टीचर को भी अच्छे स्टूडेंट्स की जरूरत है। तो हम एक दूसरे के लिए थैंकफुल हैं कि हम एक दूसरे से मिले, डेस्टिनी ने हमें मिलाया, एंड इट हैज मेड अस मीट फॉर अ पर्पस। पर्पस सिर्फ वास्तु सीखना या क्रिस्टल हीलिंग सीखना या एस्ट्रोलॉजी सीखना या न्यूमरोलॉजी नहीं है। इट्स पहले हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हमने एक रिश्ता बनाया, और हम कहीं इन साइंसेस के अलावा भी अगर किसी की मदद कहीं कर सके तो जरूर करना, इन वट एवर वे यू कैन। ब्लेसिंग भी मदद है, दुआ देना भी मदद है। तो रोज सुबह ग्रुप में सब लोग एक बार गुड मॉर्निंग जरूर विश किया करो एक दूसरे को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये स्मॉल सी गुड मॉर्निंग, ये स्मॉल सा नमस्ते हमें बहुत तरीके के रिश्तों में जोड़ देता है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि मैं ये करता हूँ, अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो बताना। मैं ये करती हूँ, अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो बताना। आई विल नेवर स्टॉप समवन फ्रॉम शेयरिंग।
more you will bind with each other, more you will grow. ये हमारे कुछ ongoing courses हैं. विजय जी आप आगे हैं? हाँ, yes, yes. Okay. Can we have you with us? आपका वीडियो खुल सकता है? Yeah, sure. वीडियोस खोल लीजिए आप लोग. मेरे ख्याल से मेरी रिक्वेस्ट है सबसे. विजय जी का इंट्रोडक्शन मैं करता हूँ बिफोर आई टेक दिस टू नेक्स्ट स्लाइड. ही इज अ वेरी, आई वुड से, हम्बल एंड गुड पर्सन, जिनके साथ मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा. हाँ, हालांकि ये इन्होंने मेरे से बहुत क्रिस्टल हीलिंग बहुत हम्बली सीखा, ऑल्दो ही हिमसेल्फ इज वेरी नॉलेजेबल, बट ही नेवर हैज एवर मेड मी फील कि नहीं आप ये ऐसे नहीं बताओ या ऐसे नहीं बताओ. रादर ही हैज बीन वेरी इंकरेजिंग एंड सपोर्टिव दैट वे. एंड हम लोग जब पढ़ रहे थे तो पढ़ने के दौरान समझ में आया कि इनका नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा और योगा पे एक बहुत अच्छी पकड़ है. तो मेरे मन में एक भाव आया कि क्यों ना एक ऐसी चीज की जाए जिसमें लोगों को हम मल्टीपल तरीके से ये अलग अलग साइंसेस को जोड़कर हर इम्प्रूव कर सके उनकी हेल्थ को, उनके लाइफस्टाइल को, वो उनके सोचने के आयाम को, उनके इनिशिएशन को. तो बिफोर वी विल टॉक अबाउट इट इन नेक्स्ट स्लाइड, राइट. बट अभी ये हमारे कुछ ऑनगोइंग कोर्सेज हैं. प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, मैं हर कोर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बोलूँगा ताकि आपको एक ब्रीफर मिल सके. जो लोग जो कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें पता है, जो नहीं कर रहा बाकी कोर्सेज का एक ब्रीफर है. तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस को, योगास को, कैसे वो इंटरप्रेट होती है, आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो आप किस तरीके से साइंस को यूज करके अपने डेली स्टेप्स को इम्प्रूव कर सकते हो, वो आप लोगों की हेल्प कर सकते हो इन योर फैमिली. अगर आप कमर्शियली या प्रोफेशनली नहीं भी कर रहे, स्टिल इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ. मॉडर्न वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और मॉडर्न वास्तु जुड़े हुए हैं. जो मॉडर्न वास्तु है वो आपको एक घर की अंदर जो लाइफ साइंस चल रही है और जो उसके अरेंजमेंट्स हैं और जो उसके डिसबैलेंसेस हैं उसका ज्ञान देता है. अगर आप वहां पे बैलेंस कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में बेहतर हो जाती है. आपको एक नया डायरेक्शन, एक सिस्टम ऑफ बैलेंस मिल जाता है. लाइफ में बैलेंस होना जरूरी है. लाइफ में ग्रोथ तभी आएगी जब बैलेंस होगा. बैलेंस किसका? मन का, सोल का, बॉडी का और जिस घर में आप रह रहे हैं. टैरो रीडिंग एक वाइब्रेशनल और फ्रिक्वेंसी बेस्ड साइंस है जो आपको 1 से 1.5 साल तक की आने वाले इवेंट्स की वाइब्रेशंस को क्लियरली बता देती है कि ये पॉसिबिलिटीज हैं. इट्स अ कोर्स व्हिच इज बेस्ड ऑन सिंबल्स. न्यूमरोलॉजी एक कोर्स है जो आपको नंबर साइंस की तरफ लेके जाता है और नंबर्स और प्लैनेट्स को जोड़ते हुए किस तरीके से, क्योंकि आप अपने एक डेट ऑफ बर्थ के साथ आए हैं, आपका एक नाम है, उस नाम की अपनी एक प्रोनोलॉजी है, उसका एक प्रोनाउंसिएशन है. उस प्रोनाउंसिएशन और उस नेम के कारण, उस नंबर्स के कारण आपका अपना एक नेचर और एक सेट पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, वो कैसे काम करता है. इसलिए नेम न्यूमरोलॉजी पे हमने एक अलग से एडवांस कोर्स भी बनाया है जो प्योरली नेम को एनालाइज करता है कि हम सिर्फ एक नेम में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं आपके, उनकी फॉर्मेशन, हर लेटर की फॉर्मेशन भी अपने आप में एक साइंस है. अगर 1 नंबर से जुड़े हुए 5 अल्फाबेट्स हैं तो पांचों अल्फाबेट का एट्रीब्यूट डिफरेंट होगा, ऑल्दो नंबर फ्रिक्वेंसी इज गोइंग टू बी सेम. तो वो फ्रिक्वेंसी कैसे वेरिएट हो रही है मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, ये उसके बारे में ये कोर्स है. क्रिस्टल हीलिंग जो कोर्स है वो कंप्लीट डिटेल है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ ऑरा, द कोशास, द क्रिस्टल कनेक्शन, हाउ द क्रिस्टल्स आर मेड, कहाँ से वो इरप्ट होते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कितनी तरह के क्रिस्टल होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ क्रिस्टल होते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस क्या हैं, हमारे एनर्जी सेंटर्स पे वो कैसे काम करते हैं, हमारे इमोशंस का जो हम फिजिकल लेवल पे हैं, हमारा फियर, हमारा डर, हमारी एक्सेस, हमारी एंजाइटी, हमारा एग्रेशन, वो कैसे हमारे चक्रा से रिलेटेड है और कैसे एक क्रिस्टल आपको उस फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल या बैलेंस करने में हेल्प करता है.
क्रिस्टल लेवल हीलिंग लेवल 1 में हम लोग ओवर बॉडी थेरेपी सिखाते हैं। लेवल 2 के अंदर हम लोग क्रिस्टल ग्रिड और डाउजिंग के थ्रू क्रिस्टल्स को कैसे यूज किया जा सकता है, और इनमें दोनों ही लेवल्स में हम प्रैक्टिकल केस स्टडी जरूर करते हैं। यानी कि एक प्रैक्टिकल लाइव सेशन आप में से ही, अपने स्टूडेंट्स में से ही किसी के परिवार के ऊपर के कैंडिडेट को लेकर हम उसके ऊपर करते हैं, तो वो आपको एक बहुत अच्छे लेवल पे चीज को देता है। सिग्नेचर एनालिसिस जो है, ये आप सिग्नेचर जो है वो हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड का एक आउटकम है। जैसे ही अंतरा है यहाँ पे हमारे साथ, Yes, sir. Antra, you did signature analysis with us. Yes, So I sir. would like you to share your experience on signature analysis. So it was really good and informative. Like basics to आपका advanced वीडियो ओपन level का करो, था. एक बार वीडियो ओपन करो, एक बार। नहीं, वीडियो ओपन है? नहीं sir. ओपन कर लो एक बार प्लीज। Yes sir. हाँ अंतरा बोलो। So sir, occult line में ये मेरा पहला कोर्स था, which I had joined signature analysis. And I was bit dicey. I wanted to know क्योंकि एक चीज मुझे करना था जो एकदम like A to Z कोर्स हो, और ये चीज मुझे यहाँ पे मिली। मैं काफी टाइम से ये कोर्सेज ऐसे सोच रही थी कहीं से मिले, I wanted to learn. तो फाइनली यहाँ पे मुझे मिल गया था, and it was really a good experience. So how I think we recommended you some changes also in your own signature. Yes. So how has been post those changes? Share with us how has been your what is the kind of experience that you have got? So everything is turning out positively. उस First समय thing. चैलेंज क्या था पहले बताओ, उससे पहले चैलेंज क्या था और चेंज करने के बाद चैलेंज क्या सॉल्व हुआ? Yes, so कुछ अल्फाबेट्स में आपने बोला था कि I used to do it wrong in a way like मेरा माइंड एक जगह पे स्टक हो जाएगा, थॉट्स आते जाएंगे and I'll get stuck in my own decisions. तो वो सारी चीजें चेंजेस कर करके ऐसे हुआ है कि हाँ फाइनली आई एम टेकिंग स्टैंड ऑन माय डिसीजंस, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है एंड आई एम नाउ गेटिंग टू नो कि अभी मुझे कहाँ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कहाँ नहीं। तो ऐसे एकदम क्लमजीनेस मेरा निकल रहा है। Are you able to give some solutions to your friends and people after doing this course? किया है। Okay, and are they giving you a good feedback? हाँ। Thank you for this feedback. Thank you sir. Thank you. Next is the last one is the Essence वास्तु। इसमें हम लोगों ने बहुत ही सिंपल छोटा सा 5 days का सिंपल मिनिएचर कोर्स है ये वास्तु के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने एसेंशियल ऑयल्स और क्रिस्टल्स को यूज करके हम कैसे अपने घर में एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी मॉडर्न वास्तु किया है उनको इस कोर्स के रेमेडियल वाले पार्ट मिल जाएंगे। तो ये अगर मान लीजिए कोई मॉडर्न वास्तु जैसा लंबा कोर्स नहीं करना चाहता, छोटा कोर्स करना चाहता है कि जो 4 से 5 दिन में खत्म हो जाए और इतना समय भी नहीं है कि वो ग्रिडिंग कर सके और असेस कर सके चीजों को, तो सिंपली डायरेक्शन में सिर्फ फॉल्ट्स निकालने हैं उनको और उस डायरेक्शन में जाकर हमें इस पर्टिकुलर एसेंसेस को करना है जो हम रिकमेंड करते हैं। नाउ कम्स द लास्ट 2 इंपॉर्टेंट स्लाइड्स, जहाँ पे विजय जी का रोल थोड़ा साथ शुरू होगा मेरे। तो हम लोग एक कोर्स लेके आ रहे हैं, मैं सरप्राइज पैकेज था ये आज के लिए। सरप्राइज पैकेज इस स्लाइड के बाद है। तो एक कोर्स आ रहा है हमारा अष्टकवर्गा का। अष्टकवर्गा का जो ये कोर्स है, ये आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक टेक्निक होती है अष्टकवर्गा, ये उसके ऊपर कोर्स है। और ये कोर्स आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, डिटेल्ड कोर्स है, 2.5 से 3 महीने का कोर्स है ये। और इसमें अष्टकवर्गा का चार्ट बनाया कैसे, हालांकि किसी के पास सॉफ्टवेयर में बना हुआ आता है, बट अष्टकवर्गा का चार्ट बनाया कैसे जाता है, उसके कंपोनेंट्स कैसे हैं, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर ना भी हो तब भी आप कैसे उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा। उसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है वो आपको बताया जाएगा। थोड़ा बहुत मैथ्स जरूर होगा, लेकिन बिलीव यू मी इस मैथ्स को करने में आपको मजा आएगा, और इसके जब रिजल्ट्स आप कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो आपको मजा आएगा करने में। दूसरा कोर्स है, मैं हमेशा बोलता हूँ, नक्षत्राजार द लाइफ ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी,
दे आर द आत्मा ऑफ फिजिक्स एस्ट्रोलॉजी। अगर आपको नक्षत्रास के बारे में पता चल जाए, नक्षत्र के एट्रीब्यूट्स के बारे में पता चल जाए, तो इट विल रियली रियली हेल्प यू इन दैट। तो नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी का भी एक कोर्स लेके आ रहे हैं। अभी कुछ ऑफर्स हम लोगों ने निकाली हुई हैं, वो आपके सामने रिफ्लेक्ट भी हो रही हैं। अष्टक वर्ग का हम लोग एक्चुअल में 15,000 का कोर्स है, या वो 32,000 का कोर्स है नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी। अभी हम लोग कुछ एनरोलमेंट दिवाली के आसपास निकाली है, तो जो लोग करना चाहते हैं वो इन प्राइसेस पे कर सकते हैं। कोर्स एक हमने बनाया है न्यूमरोलॉजी बेस्ड, दिस इज ऑन बिहेवियर डिकोडिंग, हाउ टू डिकोड अ मैन्स बिहेवियर, उसका बिहेवियर पैटर्न क्या है। इट्स अ टोटली ना, ये बिल्कुल भी लोशो ग्रेड या उसके ऊपर नहीं है, ये एक डिफरेंट पैटर्न पे अलग फॉर्मूला के ऊपर कोर्स बना है। आई एम श्योर ये इस तरीके का कोर्स अभी तक न्यूमरोलॉजी में कोई नहीं करा। हाँ, बिहेवियर डिकोडिंग, ये हाउ यू कैन डिकोड अ बिहेवियर ऑफ अ पर्सन बाय जस्ट doing a numerological formulas which I will teach you during it. Then there is a Prashna numerology that on the spot you don't know the date of the birth of the person, neither he is willing to tell, but he wants an answer for a question through numerology. How you can get that answer? Again, a very miniature kind of a course, very small course. आपको करने में मजा आएगा। ये कोर्स भी हम लोग लेके आ रहे हैं। Then now is a master healing course, जिसपे हम जो अंडर डेवलपमेंट है, जिसमें विजय जी मेरा थोड़ा हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, एंड ही इज द वन हु एनकरेज मी। मतलब मैंने इनसे बात, जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम बात करी, आई थिंक लेस देन 5 मिनट्स ही वुड हैव सेड हाँ निकेत करते हैं, तू मेरे को डिटेल भेज। एंड ही इज द वन हु इज चेजिंग मी, आपके यहाँ तूने मेरे को ये नहीं भेजा, तूने बताया क्यों नहीं, अभी तक भेजना था। तो आई थिंक वी आर मोर टर्निंग लाइक फ्रेंड्स। एंड कभी कभी कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, अ स्टूडेंट बिकम्स अ गुरु एंड अ गुरु बिकम्स अ स्टूडेंट। वो वाली स्टेज भी आ रही है कि आई वुड sit in the floor and he'll sit in a seat and I'll take an education from him of the knowledge he has. Yes, so color therapy, crystal therapy और नेचुरोपैथी, इन तीनों सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके हम लोग एक मास्टर हीलिंग का कोर्स लेके आ रहे हैं। कलर थेरेपी, कलर्स आपकी लाइफ में हर तरफ हैं, यू सी डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट वेज, राइट। तो आपको बहुत ही जैसे कह सकते हैं ना डायनामिक टाइप का एक समझ आएगी कि कलर्स को कैसे यूज कर सकते हैं हम। ऑर्गन्स के अंदर कहीं पेन हो रहा है, शोल्डर में कहीं पेन है, कहीं इमोशन पेन क्यों आया शोल्डर में, आप इमोशनली हर्ट हो, आपको स्ट्रेस चल रहा है, आपके शोल्डर हैवी हो गए, यू आर हैविंग लॉट ऑफ बर्डन इन योर ऑफिस, सो हाउ आर यूजिंग अ पर्टिकुलर कलर कैन ईज यू डाउन, ईज डाउन योर हेडेक, ईज डाउन योर एसिडिटी, ईज डाउन योर प्रेशर ऑन द हार्ट। सो दिस इज वेयर कलर थेरेपी वर्क्स। क्रिस्टल्स उसमें फर्दर फैसिलिटेट करेंगे, बिकॉज क्रिस्टल्स भी उन्हीं कलर्स का ही एक पार्ट है। क्रिस्टल का अपना एक कलर है, तो वो कलर वे में भी यूज कर रहे हैं और वाइब्रेशनल वे में भी यूज कर रहे हैं। नाउ आई विल पास ऑन द डायस टू Vijay ji, I will request him to share, because he is a naturotherapy expert, I am not, and this subject will be taken care by him. So that's why I'm introducing him. Welcome Vijay ji once again, and thank you for being the part of this session and motivating me to make this course. So all yours, sir. You can unmute and please share. मेरा आवाज आ रहा है? Voice is clear? Yes, it is clear. Yeah. तो नमस्ते सभी को, and I will literally like to start my interaction with you with a big thank to Nikit sir. So मैं कब से निकित सर को सुन ही रहा हूँ, और मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस इंटरैक्शन योग्य हमें समझा और मुझे मौका दिया कि मैं जो मेरा नॉलेज है आप सभी के साथ एक सिंपल वे पे शेयर करूँ। और मेरी आवाज नहीं है तो मुझे प्लीज लेट मी नो, सो आई जस्ट टेक इट आउट। ओके, सो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद कि ये प्लेटफॉर्म आपने मुझे शेयर किया जहाँ पे हम ये नॉलेज को बाकी सभी के साथ शेयर कर पाएंगे। और मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के पहले
मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं जो मेरा निखिल सर के साथ बीच में, मैं आई वाज एक्चुअली ड्राइविंग एट दैट टाइम जब आपने मुझे कहा शेयर करने के लिए, तो मैं कर नहीं पाया। जैसे कि आप सब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफी लोगों को बहुत ब्यूटीफुली आपने निखिल सर ने इंट्रोड्यूस किया। एक मुझे भी अच्छा लग रहा है आप सबके साथ कनेक्ट होते हुए। जब मैंने क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स भी मैं ढूंढ रहा था, और जैसे मैंने आप सभी को सुना, बेसिकली स्टार्टिंग से मैं सभी की इंटरेक्शन सुन रहा हूँ, तो उस तरह से मुझे भी कहीं से की इंफॉर्मेशन मिला एंड आई कनेक्टेड विद निखिल सर फॉर द क्रिस्टल हीलिंग। और बहुत एक क्यूरियोसिटी था, बहुत एक इंटरेस्ट था कि क्या है क्रिस्टल्स, क्या है उसकी हिस्ट्री, क्या है उनकी क्वालिटीज, क्या है, कैसे उसको थेरेपेटिक वे से हम यूज कर सकते। तो आई वाज रियली वेरी मच इंटरेस्टेड एंड एंथुसियास्टिक टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। तो जैसे ही पता चला, और जैसे कि निखिल सर ने भी कहा, तो मेरा उनसे जैसे ही बात हुआ तो वो होते ही आई वाज डन कि चलो अभी करना है कल से। और डे 1 हमने कोर्स शुरू किया, डे 2, डे 3, और धीरे धीरे से वो एक्सप्लोर होते गए, उन्होंने नॉलेज शेयर करते गए। एंड लिटरली मतलब जो एक्सपेक्टेड था, मुझे ऐसा लगा कि उससे ज्यादा ही कुछ मिला। एंड आई वाज सो कनेक्टेड विद द वर्ल्ड ऑफ क्रिस्टल थ्रू निखिल सर। और बहुत ही ब्यूटीफुली आपने वो एक्सप्लेन किया बेसिकली, और वो इतना अच्छा था कि हम आपसे जुड़ ही गए। और मैंने वो खुद प्रैक्टिस करना भी शुरू किया, जैसे जैसे आपने कुछ चीजें भेजी वहां से, एंड जो भी मेरे क्वेरीज थे उस टॉपिक पे आपने बहुत अच्छी तरह से उसे रिजॉल्व किया। मुझे वो समझने में बहुत इजी हुआ, और मैंने वो शुरू करने के बाद आई कुड रियली एक्सपीरियंस मेनी पॉजिटिव चेंजेस। मतलब आई यूटिलाइज दोज थिंग्स फॉर माय कंसल्टेशन, जो मेरे नॉर्मल चलते हैं, जैसे कि आपने कुछ केक भेजा था, जैसे हमने वो चार्ज करना था, और वो इंटरेक्शन, काउंसलिंग, इन सभी में भी काफी चेंजेस थे। और मैं खुद एक टच हीलिंग जो करता हूँ उसमें मैंने काफी सारे एड ऑन चेंजेस, जो बेनिफिट्स थे उनको एक्सपीरियंस किया। तो काफी सारा पॉजिटिव एक जो रिजल्ट ओरिएंटेड नॉलेज था जो आपसे हमें कोर्स में मिला बेसिकली, तो मुझे आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल फॉर दैट। सो दैट वाज माय sharing about your course which I did with you. So very nicely conducted and making things very simple and clear, and the practical aspect उसका काफी अच्छे से आपने हमें समझाया। Okay, so मैं without taking much time थोड़ा सा मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। आज का टॉपिक जो निखिल सर ने मुझे दिया है आप सबसे शेयर करने के लिए, वेलकम ऑन दैट। और आपका एक खूबी है जो मैंने अभी भी और भी रियलाइज किया निखिल जी, कि आपने इन सभी टीम को जैसे जैसे इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने किया ही, लेकिन उसके बाद आपने आपकी जो खूबी मैंने देखी बेसिकली, जो मुझे ऐसे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए। लोगों का एक नजरिया होता है, जैसे ही हम लोगों को मिलते हैं ना, तो उसमें से उसकी जो कहते हैं ना क्या सही नहीं है उसमें, वो हम पकड़ लेते हैं। लेकिन आपकी खूबी ये है कि उसमें एक भी खूबी है तो वो आप वो पकड़ लेते। तो आपने हर एक का इंट्रोडक्शन करते हुए हर एक का खूबी आपने बताया, और खूबी बताने के पहले आपने वो खूबी उनमें देखा। तो खूबी देखने की जो नजर है ना, उसका बहुत बड़ा अप्रिसिएशन है। और मुझे लगता है कि आपसे रहते रहते हम और सब जन ये भी सीख गए हैं कि कैसे गुणों को पहचानना एक दूसरे में। सो दैट विल बी द गिफ्ट फ्रॉम यू टू अदर्स। मैं एक चीज शेयर करता हूँ कि इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट अ फॉल्ट। Absolutely. Nobody in this earth is born perfect, Absolutely. including me. I would Yes. have also a list of big flaws Yeah. जिन पे मुझे रोज काम करना है। दैट इज तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल। अगर आज आप मेरी वाइफ से बात कर लोगे तो शी विल हैव 2 books टू टेल कि हाँ इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। एंड मैं इसमें बीवियों को बदनाम नहीं कर रहा। हाँ, एक आदमी से पूछ लीजिए, चाहे वो शाम को क्लब में जाके अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, तो उसके पास भी एक लिस्ट होती है। हम लोग सबसे इजीली नेगेटिविटी को पकड़ते हैं। Absolutely. इट्स ऑलवेज गुड टू टॉक पॉजिटिव। एंड दिस इज द मेन थिंग टू कनेक्ट विद हेल्थ बेसिकली। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जितना वो नेगेटिविटी हम देखते हैं उतनी इमोशनल इंबैलेंस एंड उतना ही इल हेल्थ। यस, बेसिकली यू आर प्रमोटिंग हेल्थ इन अ वे। गुड जो आपका हम सब ने लेना चाहिए, सो मुझे लगता है आपने जो अटेंड नहीं कर रहा है ना उसकी भी खूबी बताई। तो हर एक चीज का मैंने देखा कि यू हैव टर्न दैट इन अ पॉजिटिव वे, सो दैट इज रियली गुड टू लर्न फ्रॉम यू दोस थिंग्स। और मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा मेरा एक सेल्फ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सिंस 22 years आई एम प्रैक्टिसिंग, लर्निंग एंड टीचिंग naturopathy, yoga and other
ड्रगलेस थेरेपी। और बेसिकली मैं एक ऑथर हूँ। मेरे बुक्स आपको Amazon Kindle पे अवेलेबल होंगे। यू कैन सी ऑन द हेल्थ, नेचुरोपैथी, योगा एंड ऑल दोस थिंग्स, इवन फॉर यूथ एंड एवरीथिंग। And basically I am YCP certified because that is international yoga trainer, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ कोर्सेज होते हैं which we have to pass to work internationally. And BSc yoga I had completed, and naturopathy I have completed the DNVET last 22 years back. और तब से मैं ये सारे एक्टिविटीज में हूँ। बहुत एक प्रकार से मेरा पैशन आप कह सकते हैं कि अर्लियर आई वाज मिटिगेटिंग, यानी कि आई वाज वर्किंग विद हॉस्पिटल्स टू ट्रीट पेशेंट्स विदाउट मेडिसिन। पर मैंने ये देखा बाद में कि वो ठीक होने के बाद, जैसे कि ना वेट कम हो गया फिर बढ़ गया, ये पेन कम हो गया फिर बढ़ गया, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस होने लगी। तो मुझे लगा कि क्यों ऐसे हो रहा है। सो आई थॉट कि मतलब एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। सो आई टर्न माई सेल्फ टू प्रमोट, टू शेयर द नॉलेज, एंड दैट इज अ कॉमन थिंग। आई थिंक निकित सर और मैं जो कनेक्ट हो गए, क्योंकि मैंने देख रहा हूँ कि वो भी बहुत प्योरली चाहते कि नॉलेज स्प्रेड हो, एंड वही मैं चाह रहा हूँ। सो आई थिंक दिस इज द कॉमन थिंग जिन्होंने हमें जोड़ दिया, और हम मिलकर ये सोच रहे हैं कि जो भी नॉलेज हमें मिला है, जिससे हमने एक्सपीरियंस किया है कि पॉजिटिव चेंजेस हमारे लाइफ में, एंड दैट नॉलेज वी वांट टू शेयर विद यू ऑल। ओके, सो इस तरह से क्रिस्टल थेरेपी के बारे में अभी निकित जी ने आप सबसे शेयर किया कि उनके अंदर क्या है, दैट इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद एनर्जी फ्लो ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना, एंड हेल्प टू रीअलाइन एनर्जी चैनल्स दैट आर इंटरेक्टिंग विद द नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी। यानी कि क्रिस्टल, मैं थोड़ा सा आपको नेचुरोपैथी पे लाने के पहले कुछ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्रिस्टल हीलिंग एक हमारे अंदर एनर्जी फ्लो है जिसको अलाइन करके हमें एक और ज्यादा होलिस्टिक हेल्थ की तरफ लेके जा रहे हैं, दो एनर्जीज। उसी तरह से कलर थेरेपी की अगर हम बात करेंगे तो कलर्स आल्सो हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन दिस एनर्जी टू रियलाइन। तो ये दोनों भी किस पे काम कर रहे हैं, देयर इज अ एनर्जी विद इन जो हमें बीमारियों से भी बचा रहा है, एंड ओवरऑल हम कहेंगे कि हेल्थ को एनहांस करने के लिए भी वी हैव टू वर्क, दैट इज द मेन थिंग। सो सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरोपैथी, आई होप कि थोड़ा बहुत आप जानते होंगे नेचुरोपैथी के बारे में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सिंपल वे में आपसे मैं शेयर करूँ। इसमें आप एक चीज सबके लिए बोल रहा हूँ, अगर आपने विजयी से किसी भी तरीके का कोई सवाल पूछना है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी रिगार्डिंग हेल्थ, रिगार्डिंग कोई चीज, तो आपको स्मॉल इनपुट्स ऑन द स्पॉट भी मिल जाएंगे, सो दैट यू कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि नेचुरोपैथी कैसे रियली हेल्प करती है। और जो लोग टिप्स ले रहे हैं वो टिप्स को अप्लाई करने के बाद हमारे साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, बिकॉज दैट विल बी अ ट्रू एक्सपीरियंशियल लाइव शेयर्ड फॉर अदर पीपल कि एक्चुअल में ये क्या ये चीज काम करती है। कहीं ये कोई ढकोसला तो नहीं है, कहीं ये निकेत जी और विजय जी ने मार्केट में एक और नया कोई जुमला तो नहीं फेंक दिया। मैं इसीलिए आपके साथ आप खुल के बात कर सकते हैं। इट हम 5-7 मिनट के बाद इसको इंटरेक्टिव भी करेंगे। यस यस यस, आप सभी से मेरा भी हम्बल रिक्वेस्ट हुई है कि कुछ क्वेरीज है तो जस्ट स्टार्ट नोटिंग दोस थिंग्स। तो जैसे ही मेरा एक जितना मुझे आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करना है वो हो जाता है, वी कैन एंटर। ओके, तो तब तक आप उसको नोट करें। तो वी आर टॉकिंग सम एनर्जी विद इन, और उसी के स्ट्रेंथनिंग की बात हो रही है क्रिस्टल थेरेपी से, कलर थेरेपी से। और अगर हम नेचुरोपैथी देखेंगे तो आपको मैं एक काफी सारे एक्सप्लेनेशन आज आपसे शेयर करूंगा एक कम टाइम में, ताकि आपको एक उसका एक प्रॉपर आइडिया आ जाए कि व्हाट इज एक्चुअली दैट। तो नेचुरोपैथी इज वर्किंग ऑन 5 एलिमेंट्स जिसको हम पंच महाभूतास कहते हैं, एंड त्रिदोष। तो इनको मैं एक ब्रीफ करने वाला हूं आपको कि पंच महाभूतास क्या है और इनका हेल्थ से कनेक्टेड कनेक्शन क्या है, और एक त्रिदोषास क्या है। और हम आगे जाकर ये जो कोर्स डिजाइन हो रहा है इसको आपको एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली, जिसको हम कहते हैं साइंस के, कैसे आपके ऑर्गन्स, ऑर्गन फंक्शन और ऑर्गन सिस्टम, बिकॉज ए ह्यूमन बॉडी सेल से बनता है, एंड ऑर्गन सिस्टम इस तरह से ये ऑलमोस्ट 9 से 10 ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे जब अलाइंड होते हैं देन दैट इज ऑप्टिमल। इसमें कहीं पे भी अगर कोई बिगाड़ है, डाइजेशन सिस्टम में बिगाड़ है, तो वो न्यूट्रिएंट वैल्यू डेफिशिएंट होंगे और बाकी के सिस्टम में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। या एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं हो रहा है, यूरिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है, एंड टॉक्सिन्स आर गेटिंग डिपॉजिट, तो वो और सिस्टम को भी बिगाड़। तो ये सारा अलाइंड है, ये सारा हम आगे कोर्स में बहुत ब्यूटीफुली उसको समझेंगे। सो बेसिकली पहले मैं क्वेश्चन से शुरू करता हूं, और मैं अप्रिशिएट करूंगा आप में से कोई इंटरैक्ट करें कि जिस हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, जो हेल्थ हम चाहते हैं,
What is that health? What is the definition of health? क्या है वो? एक 2-3 रिप्लाई आई वुड एक्सपेक्ट कि आप उससे रिप्लाई करें ना. ये पूरी दुनिया में चल रहा है, हेल्थ 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 हेल्थ, हेल्दी होना है हमें. तो उसके साइंस क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है, व्हाट इज इट? Please open up and please unmute any one of you. Yeah, Antara, anyone? Yogesh, Antara is doctor herself, so I think वो interaction जरा अच्छा रहेगा. Antara, can you unmute and share, talk to us? Yeah. जो भी आपके मन में आपको लगता है कि ये दिस इज हेल्थ, है ना, कुछ तो पैरामीटर्स होंगे आपके. मिनी मैम, आप में से कोई? हाँ अंतरा बोलो. Yes, sir. Being a Yes, doctor, Antara. हमने कहा डॉक्टर को एंगेज करते हैं. Yes, Antara जी, बोलिए. हाँ जी. So relate करेंगे with everything, like हमारा physical, हमारा mental perspective, everything. अगर ये सारे चीज हमारा perfect है, हम day to day life proper, like everyday things जो है properly कर पा रहे हैं, Right. तो वो एक healthy person का definition होना चाहिए. Right. यानी कि when things are perfect, right? यानी कि perfectly सारी चीजें हो रही है, ये आप कहना चाह रहे हैं? परफेक्टली एज इन सर कि हम जो रोज काम करते हैं उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है. जैसे हाँ. कभी कभी हम इरिटेट हो जाते हैं, तो इवन Right. दैट इज पार्ट ऑफ आवर हेल्थ, मेंटल Yes. बीइंग. Right. कभी तो कहीं एक पेन हो रहा है. कुछ चीजें स्मूथली हो रही हैं, तो we can say we Yes. are healthy. Right? हाँ सर. Okay. योगेश, आपके लिए Anyone क्या else? है हेल्थ का? आपका हेल्थ का और डेफिनेशन किसी को क्या लगता है? हो सकता है आप इनसे एग्री हो, नहीं हो, whatever. What you are एवरीवन saying, इंटरेक्ट. ये तो मैंने मेडिकल डेफिनेशन जैसे थोड़ा बता दिया. हाँ कोई बात नहीं, चलेगा कोई चलेगा. बात नहीं, कोई बात, डोंट वरी, यू आर जस्ट इंटरैक्टिंग. क्योंकि हाँ ये ऐसे योगेश. है कि ये डेफिनेशंस अपने अपने तरीके से काफी सारे हैं, लेकिन हम एक डेफिनेशन पे आने वाले हैं और आगे बढ़ना. हाँ Yeah. योगेश. और कोई प्लीज सब जस्ट एक फील एक फ्री. बार अपना अपना इंटरव्यू, अपना अपना थोड़ा सा हेल्थ को लेके कुछ पर्सपेक्टिव बताइए. क्या लगता है कि देखिए हम कोर्स कर रहे हैं, बहुत सारी, देखो कोई डाइट चेंज करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, कोई जुम्बा क्लास चला जाता है, कोई स्विमिंग चला जाता है, बिकॉज वी नीड हेल्थ. बट व्हाट इज Yes. दैट हेल्थ व्हिच वी वांट, है ना? ओके, आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर अगले सवाल पे फिर इंटरेक्ट करेंगे. सो नॉर्मली जो मैं लोगों से मिलता हूँ, ज्यादातर अभी पेशेंट्स होते हैं, हम काउंसलिंग करते हैं, काफी सारे हमारे थेरेपी सेंटर भी है जहाँ पे लोग आके रहते हैं, ट्रीटमेंट्स लेते हैं, तो काफी लोगों से इंटरेक्शन होता है. बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारे फाइल्स के साथ आते हैं, मिनी रिपोर्ट्स. फिर वो डायबिटीज प्रोफाइल होगा या हाइपरटेंशन होगा, तो काफी सारे रिपोर्ट्स के साथ आते हैं, तो हमें डायग्नोज करना. तो इन सब के भी जो मैंने कॉमन देखा ना, जो लोगों को लगता है दैट इज एब्सेंस ऑफ डिजीज, वी थिंक इज हेल्थ. एब्सेंस ऑफ डिजीज यानी कि मुझे किसी प्रकार की बीमारी नहीं है ना, और सो आई एम हेल्दी. दिस इज वन डेफिनेशन. कितने लोग इस बात पे एग्री करते हैं? है ना, कि कोई भी डिजीज नहीं, मुझे कोई अभी है ही नहीं, नो सिम्टम्स आर देयर, मुझे बैक पेन नहीं है, हेडेक नहीं है, सो आई एम थिंकिंग दिस इज हेल्थ, आई एम हेल्दी. और हमें लगता है कि यही हेल्थ है और यही हमें चाहिए. ओके, बट यहाँ पे जब हम और ये जो ओरिजिनल यानी कि जो एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ते हैं ना, तो ये कभी कभी ऐसा लगता है कि और गहराइयों में जाकर कुछ पता. एक छोटा सा मैं आयुर्वेदा का श्लोक आपसे शेयर करता हूँ, और फिर हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझते हुए थोड़ा सा आगे चलते. सो एक डेफिनेशन ये है कि यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ डिजीज इज हेल्थ. सो वी वेट, है ना, कि अभी तो मुझे कुछ नहीं है, इसीलिए तो कोई सीखता नहीं है ना. हम जब बोलते तो उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं है, तो व्हाट दे आर फीलिंग, नहीं कुछ है ही नहीं, तो मुझे क्यों सीखना है. इवन हम योगा क्लासेस में भी लोगों को बोलते हैं ना, तो बोलते नहीं मुझे कुछ नहीं है, वो मेरे मम्मी को लेके आता, उनकी घुटने दुख रहे, उनका बैक पेन है, मुझे. सो आयुर्वेदा का क्या कहना है, डेफिनेशन क्या है, तो दैट इज समदोष समग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थीय इत्यभित. तो ये क्या है, देखिए देखिए हम संस्कृत प्रोनाउंसिएशन बाद में देखते हैं, बिकॉज द श्लोका इज वेरी, इसका मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा समदोष समग्निश्च, अभी जो दोष है ये भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ करने वाला हूं आपको. त्रिदोषास होते हैं, वात पित्त और कफ, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. बट यहाँ भी श्लोक ये कह रहा है समदोष,
वात पित्त कफ जो है, दीज आर एनर्जीज, इनका बैलेंस होना, ताकि हमारे सारे ऑर्गन फंक्शंस जो है वो प्रॉपर रहे। तो समदोष समअग्निश्च, अग्नि यानी कि इट्स अ फायर, रेफरेंस टू अ फायर, जिसको अब फिलहाल हम समझेंगे डाइजेस्टिव फायर, कि डाइजेशन जो है वो प्रॉपरली होना यानी क्या, वो भी थोड़ा सा मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ। समदोष समअग्निश्च समधातु मलक क्रिया। हाँ, समधातु यानी कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देयर आर धातु, यानी कि जैसे कि जिसको हम कहते हैं ना कि ऑल इन एनाटॉमी हम कह सकते हैं, जिसमें मांस यानी कि ऑल फैट्स, एडिपोज टिश्यूज, ब्लड, ये सारी जो चीजें हैं ये 9 है आयुर्वेदा के हिसाब से। जो भी हम आज इंट्रोडक्टरी सेशन है तो बहुत सारा मैं इसको स्कैटर्ड नहीं करना चाहता, तो ये 9 जो उसके इंग्रेडिएंट्स पार्टिकल्स है ये अप्रोप्रिएट हो, जिसमें अस्थि को भी वो धातु कहते हैं, अस्थि यानी कि बोन्स यानी कि कैल्शियम। ओके, तो ऐसी ये सारी चीजें अप्रोप्रिएट हो। और मलक क्रिया, बेसिकली जो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, मलक क्रिया मतलब मल विसर्जन करने की क्रिया, यानी कि जो स्टूल पास जो स्मूथली होना, यानी कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होना। अब ये डेफिनेशन भी हमें समझना पड़ता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा कॉन्स्टिपेशन है या नहीं। तो नॉर्मल डेफिनेशन क्या है, बिकॉज हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो कैजुअली नहीं वो 2 दिन हो गए पेट साफ नहीं हुआ, दैट इज कैजुअल फॉर, या आज पेट साफ ही नहीं हुआ। ये जिन्हें भी एसिडिटी हो रहा है, गैस ट्रबल हो रहा है, ये सारे दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन के क्लींजिंग नहीं होना बराबर। तो आयुर्वेदा कहता है कि अगर ये चीजें शुरू है तो आप हेल्दी नहीं कह सकते कुछ, बिकॉज ऑलरेडी यानी कुछ तो बिगन हो गया है, अंदर डिस्टर्बेंस शुरू हो गया है। नाउ वी आर वेटिंग कि वो और बिगड़े और उसके सिम्टम्स दिखने। जैसे कि अगर कॉन्स्टिपेशन होते होते अंदर चीजें बिगड़ गई और फिर उसके जो सिम्टम आएंगे जो अनबेरेबल हो रहे, देन वी गो टू विजिट टू डॉक्टर्स। पर वो शुरू हो गया था शायद 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, या 10 महीने पहले, 1 साल पहले। और उसके आगे फर्दर वो कहते हैं प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, क्या प्रसन्न आत्मा इंद्रिय और मन ये तीनों प्रसन्न अवस्था में, जैसे कि अभी अभी जिन्होंने शेयर किया उन्होंने खुद ही कहा कि अगर हमारा इरिटेशन भी हो रहा है तो दैट इज अ साइन ऑफ इलनेस। तो आत्मा इंद्रिय और मन तीनों कौन सी अवस्था में प्रसन्न, हम इरिटेशन, एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये भी साइंस किसके हैं, इल हेल्थ। तो अगर हमें हमारे अंदर ये कुछ भी नहीं है तो ही एज पर आयुर्वेदा वी आर हेल्थ, अदरवाइज सम इम्बैलेंस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो हमें वो बड़े सिम्टम्स आ जाए, रिपोर्ट्स में चेंजेस हो जाए, तब तक वेट करने की आवश्यकता नहीं, उसके पहले ही हम ध्यान देना शुरू करेंगे तो हम बहुत सारे ऐसे डिजीज का एक प्रिकॉशन कर सकते हैं। ब्रीफली आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो यहाँ तक थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि हम एक होलिस्टिक हेल्थ की जब बात करते हैं तो वहां पे ये अंदर चेंजेस हो गए और वो डैमेज हो गया, तब जाके वो पैथोलॉजी में आता है, डैमेज होने के बाद, और फिर हम उसके ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। बट अगर हम ये साइंस को समझ जाते हैं तो बहुत अर्ली हम सिम्टम्स पहचान जाते हैं कि कुछ बिगड़ना शुरू हो गया है, तो ये बढ़ने के पहले ही हम उस पर, और इसमें ये सारी चीजें काफी हेल्पफुल होती है जो हम कंबाइंड कोर्स की बात करें, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो कोई भी बहुत आजकल वो बढ़ रहा है रेशियो, लेकिन बहुत कम है कि हेल्दी है एंड ही इज हेल्थ कॉन्शियस, कि मुझे हेल्दी रहना है, ऐसे लोग बहुत कम है। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पास भी जब कोई आता है ना तो वो होम्योपैथी, एलोपैथी, सारी चीजें हो गई, सर्जरीज हो गए, अब ठीक नहीं हो रहा है तो आ, राइट। So disease is the first thing which is a starting point to visit doctor or to visit any health consultant. मतलब बीमारी आ गई है, डिजीज हो गया है, तो ये डिजीज का कॉज क्या है। अगर हम नेचुरोपैथी को ध्यान में रखें या हमारे एंशिएंट नॉलेज को ध्यान में रखें या आई मीन मॉडर्न साइंस को भी अगर आप देखेंगे तो एनी हाउ दे विल ऑल्सो से दिस थिंग ओनली बिकॉज डिजीज का रूट यानी कि रूट कॉज इज डेफिशिएंसी ऑफ नेचुरल रेसिस्टेंस पावर, जिसको आज 2 साल कोविड में आपने सुना होगा, इम्यूनिटी वही चल रहा था। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप होती नहीं, अगर हो भी गई तो रिकवरी बहुत फास्ट होता है। सो डिजीज का कॉज क्या है मेन, देखिए उसके रिपोर्ट्स अलग अलग आएंगे सभी के, लेकिन मेन जड़ क्या है कि डेफिशिएंसी ऑफ रेसिस्टेंस पावर। ईच ह्यूमन बॉडी हैज वेरी स्ट्रांग रेसिस्टेंस पावर। एक ही पार्टी में हम जाते हैं, एक का पेट बिगड़ जाता है, दूसरे का नहीं बिगड़ता, वही खाना खाए, द डिफरेंस इज व्हाट, रेसिस्टेंस पावर। मौसम चेंज हो जाता है, किसी को सर्दी तुरंत हो जाती है, किसी को नहीं हो रही।
या किसी को कोई वुंड है बहुत जल्दी हील हो रहा है, किसी को टाइम लग रहा है। सो ये डिफरेंस क्यों है? वो हमारे नेचुरल रेसिस्टेंस पावर जिनका वीक है दे टेक लॉन्गर टाइम टू रिकवर, और जिनका स्ट्रांग है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते, या कोई रिकवर हो ही नहीं पाते बिकॉज अगर उनका नेचुरल रेसिस्टेंस पावर का, राइट। सो ये हो गया उसका एक रीजन। अब ये रेसिस्टेंस पावर कम क्यों हो रहा है? जस्ट एक बार आप ध्यान से सोचें क्यों हो रहा है। बहुत सिंपल जवाब है उसका, वेरी सिंपल, बिकॉज नाउअडेज मेजॉरिटी ऑफ अस आर निग्लेक्टिंग आवर हेल्थ। प्रायोरिटी पे है ही नहीं है, प्रायोरिटी पे अलग चीजें हैं। टाइम बच गया, पैसे बच गए तो हम हेल्थ के लिए कुछ करेंगे। वी आर ऑल सो बिजी नाउअडेज इन अदर थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन द निग्लेक्टिंग इज द कॉज। हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो निग्लेक्ट कर दिया तो हम ठीक से सो नहीं रहे हैं, टाइम पे जग नहीं रहे हैं, एक्टिविटीज टाइम पे नहीं हो रहे हैं, या डाइट जैसे चाहिए वैसे हो नहीं रहा है, बिकॉज हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, हम रीजन दे रहे हैं, वॉकिंग नहीं करना है, बाकी की चीजें हैं। तो ये निग्लेक्ट करने का आउटकम क्या है? नेचुरल रेसिस्टेंस पावर कम होना, और उसकी वजह से बीमारियां और जल्दी ठीक नहीं होना। मैं थोड़ा आपको रूट तक लेके जा रहा हूँ, आई होप इट इज ओके, ज्यादा बोरिंग नहीं हो रहा है, राइट? बिकॉज आई थिंक कि रूट कॉज सब जानना चाहते हैं, बिकॉज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी नहीं है, ये सोच ये सारे I would say they would be more interested to understand कि ये जो नेचुरोपैथी है इसको हम in a layman language, what is that it will deliver to them and what they will be able to do after this. Absolutely, yes, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो neglecting the health, and neglecting the health क्यों हो रहा है उसका एक मैं पहले आपको रूट तक लेके जाता हूँ, फिर हम और चीजों पे जाएंगे। हम निग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? There is very important and very good word I am giving you today. आज के बाद आपको वो वर्ड हर दिन काम आए। उसका रीजन इस प्रमाद है। प्रमाद यानी क्या? एक संस्कृत वर्ड है। प्रमाद का मतलब होता है a careless attitude towards yourself. We are simply careless nowadays. प्रमाद, मुझे पता है smoking is injurious to health, but though I am spending money, purchasing and smoking, buying it and smoking, so that is known as प्रमाद। पता तो सब है, शायद मैं आज आपको जो भी बता रहा हूँ आप कहेंगे ये सब पता है, आपने क्या नया बताया, बट हो कुछ नहीं रहा है प्रैक्टिकली उस पर, दैट इज प्रमाद। मुझे पता है सुबह जल्दी उठना है लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा, दैट इज प्रमाद। मुझे पता है रात को 10 बजे तक सो जाना है लेकिन मैं सो नहीं पाता, दैट इज प्रमाद। आई होप यू आर गेटिंग। एवरीवन नोज मॉर्निंग वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, बट मैं कर नहीं पाता। जो छोड़ना है वो छोड़ नहीं पाता, जो करना है वो कर नहीं पाता, इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग, दैट इज प्रमाद। गेटिंग दिस? तो रीजन इज प्रमाद। इसको क्या करेंगे? पता तो सब है, मैंने कोर्सेज भी कर ली, पर हो ही नहीं रहा। तो वो हो नहीं रहा है इसलिए हेल्थ निग्लेक्ट हो रहा है, नेचुरल रेसिस्टेंस पावर कम हो रहा है और डिजीज हो रहा है। अब ये प्रमाद क्यों हो रहा है? ड्यू टू स्ट्रेसफुल लाइफ। आजकल जो बहुत स्ट्रेस चल रहा है, कहाँ टाइम है हमारे पास, इतना गौर करने का ही समय नहीं। वी आर सो बिजी एंड इन स्ट्रेस, एंड उसका रूट कॉज लास्ट इज इग्नोरेंस। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरा होता तो आज हम हेल्दी होते, प्रॉस्पेरिटी होता, और लाइफ में कहते हैं ना कि एक सुख समृद्ध जीवन जी रहे थे। कुछ तो है जो कम है, ये हमें सीखना है। ये मैंने आपको जो अभी बताया ना, सब बेस ऑफ कोर्स क्यों करना चाहिए, जहां पे हमारा इग्नोरेंस दूर होता है, बिकॉज नॉलेज इज द की फॉर सक्सेस, नॉलेज इज द की फॉर हेल्थ। तो जितना भी नॉलेज आज हम रख रहे हैं जो हमारे पास है, उतना हमारे पास हेल्थ है। जितना हेल्थ कम है तो वी नीड टू इम्प्रूव नॉलेज, इसीलिए कोर्सेस। यानी कि मैंने आपको मेरा ये बताया कि व्हाई कोर्सेस एंड व्हाट इज द रिलेवेंस, कि हमें सीखना क्या है, ये नॉलेज गैदर करना है ताकि हम अपने लाइफ को और ज्यादा हेल्दी, अप्रोप्रिएट हेल्दी, एंड नॉट ओनली हेल्दी बट प्रॉस्पेरिटी की तरफ, बिकॉज हेल्थ इज प्रॉस्पेरिटी, है ना। हम बहुत बीमार चल रहे हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, डायलिसिस चल रहे हैं, बहुत खर्चे हो रहे हैं, तो हाउ कैन बी एनीवन हैप्पी? सिंपल हेडेक भी है तो भी हैप्पी नहीं रह सकते, बिकॉज दिस इज अ गुड कनेक्शन, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ओके, सो यहाँ तक आई होप कि थोड़ा सा ध्यान आ रहा है आपको। अब हम आते हैं नेचुरोपैथी, क्विकली, जस्ट टेक 5 to 10 minutes मैक्सिमम। नेचुरोपैथी का वर्ड देखिए आपका, नेचर क्योर भी बोलते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा भी बोलते हैं। तो प्रकृति, नेचर
सिक्योर, यानी कि नेचर से संबंधित है। सो यहाँ पे एक साइंटिफिक वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज सर्काडियन रिदम। साइंस हैज आल्सो प्रूव्ड दिस थिंग। बाहर का जो क्लाइमेट है अकॉर्डिंगली आपके ऑर्गन्स उसके साथ एसोसिएट करते, हार्मोन्स चेंज होते हैं। यहाँ पे इस ग्रुप में कोई डॉक्टर्स होंगे तो आई होप कि बहुत अच्छे से वो रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, बिकॉज दिस इज सिंपल साइंस। तो जैसे ही आपने बाकी जन ने महसूस किया होगा, सनसेट हो जाता है, अंधेरा होने लगता है, वी स्टार्ट फीलिंग टायर्ड, और हमें लगता है कि अभी नाउ वी हैव टू वाइंड अप, अभी थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। उस वक्त हमें जो एक्टिविटीज कौन से पसंद आते हैं? लेजर टाइम, आराम से बैठो, बात करो, बिकॉज अभी हम काम डाउन होना चाहते हैं ना, वी टू रिलैक्स। और थोड़ी देर में नींद आने लगती है, तो व्हाट इज दैट? तो वहां पे अंदर सीक्रिएशंस चेंज होते हैं, कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, और हम एक फील आने लगता है ड्यू टू दोज हार्मोन्स कि नाउ वी आर टायर्ड, अब हमें काम नहीं करना है, अभी हमें सोना। और एक चीज आप नोट करिए, आज आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, रात को 9:30 और 10 के बीच में आपको बहुत अच्छा नींद आता है, और जो हम इग्नोर करते, मिस कर देते, दैट इज अलार्म टू गो टू बेड एंड स्लीप। जैसे ही 10 बज जाएंगे नींद चले जाएगी, बिकॉज वी मिस्ड दैट साइकिल। और ये मैंने कहा ना, स्ट्रेस इतना चल रहा है, विचार इतने चल रहे हैं कि अंदर की जो ये सिग्नल्स है ना, ये हम मिस कर रहे हैं सारे। और अगर आप रात को बराबर 10 बजे सो जाते हैं, ऑटोमेटिकली विदाउट एनी अलार्म अर्ली मॉर्निंग यू विल वेक अप, और फिर उस वक्त जो हार्मोन्स है, आपका एक्सक्रिएशन ऑटोमेटिकली सुधर जाता है, बिकॉज दोस हार्मोन्स एंड चेंजेस आर हेल्पिंग टू एक्सक्रिएशन। पेट साफ होना हो, यूरिनेशन हो, सारी चीजें। फिर अपने आप आपका ब्रेकफास्ट टाइम होगा, आपके सीक्रेशंस होंगे फॉर योर एपेटाइट, एंड देन फॉर लंच, एंड देन फॉर इवनिंग डिनर। तो ये पूरा अलाइंड होता है, दिस इज अ रिदम नेचर का। बट अभी हमारे ड्यूटी टाइम अलग है, जॉब के टाइम अलग है, बिजनेस टाइमिंग्स अलग है, तो हमारे मील टाइमिंग अलग हो जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं पता है? मील टाइम को हमारे काम के हिसाब से एडजस्ट कर, इसको नेचर के हिसाब से अलाइन होना चाहिए, ना कि काम के हिसाब से, देखा जाए तो आइडियल। बिकॉज एक सीक्रेशन है, 11 और 1 के बीच में ही डाइजेस्टिव सीक्रेशन होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, और अगर वो हमने 3 बजे खाना खाया, चला तो जाएगा, डाइजेशन हो भी जाएगा, लेकिन वो इतना अप्रोप्रिएट। एंड व्हाट इज डाइजेशन? कन्वर्जन इनटू एनर्जी। जो भी हमने खाया है वो कन्वर्जन ही नहीं हुआ ठीक से उसका, तो एनर्जी कैसे होगा? खाया तभी भी वीकनेस है। आजकल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत चल रहा है। सो आर यू गेटिंग? ये एक नेचुरल रिदम है, नेचर का लॉ है। लेकिन मनुष्य को बुद्धि है, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है, पशु पक्षियों को नहीं है, लेकिन फिर भी उनका ब्यूटी देखिए। सनसेट होता है ना, वो कहीं पे भी हो अपने घर आ जाते हैं। सुबह उठ गई, हो गया, अपने आप उठ जाते हैं। दे आर फॉलोइंग नेचर्स लॉ, इसलिए वो इतने बीमार नहीं पड़ते। लेकिन ह्यूमन बींग्स का थोड़ा ऐसा हो गया है कि लॉज जो नेचर के हम ब्रेक करते जा रहे हैं, और दिस इज आर पनिशमेंट ऑफ दैट। ये आज मैं आपको बता रहा हूं, और मैंने ही रात को आज 12 बजे खाना खाया, तो मेरा डाइजेशन भी बिगड़ना ही है। ऐसे नहीं कि मैंने प्रमोट किया तो मैं फ्री हो गया कि मुझे बख्शा जाएगा। नो, नेचर ने कहा कि मेरे लॉस पे आप चलो, नो डिजीज। वो छूट गए। एयर, सन, ये सारी चीजों से आजकल आप देखिए मॉडर्नाइजेशन की वजह से हम डिस्कनेक्ट हो रहे। आज आपको पता है, डॉक्टर्स जो है बहुत अच्छे से जानते हैं, ये 2 साल में मैक्सिमम डिफिशियंसी क्या हुआ? विटामिन D3 एक्सपोजर ही नहीं है धूप का। तो ये जो नॉर्मल कंप्लेंट्स होते हैं, हमारे बैक पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलता है उसके रीडिंग्स आर बिलो 20, बिलो 15, जो कम से कम 30 होने चाहिए, बिकॉज धूप लग ही नहीं रहा है शरीर पर, है ना। तो ऐसे काफी सारी चीजें जो हम डिस्कनेक्ट होने के, ऑक्सीजन लेवल हो, सारी चीजें हो, तो वो डिस्कनेक्ट होने की वजह से हो नहीं पा रहा है। सो दिस नेचुरोपैथी का जो ओरिजिन जो है, दैट इज थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ बैक, एंशिएंट सिविलाइजेशन। जब ये इंडियन सिविलाइजेशन हो रहा था, तब से आप देखेंगे तो बहुत सारे ग्रंथों में, लगभग 400 BC अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीक फिजिशियन एवरीवन नोज, हिपोक्रेट, वर रूटेड उनका, यानी कि दैट आइडिया कि नेचर इटसेल्फ इज अ हीलर। ठीक है, कट हो जाता है ना, अपने आप हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। हमें क्या करना है? उसे सपोर्टिव चीजें करनी है, दैट्स इट। इवन डॉक्टर से कि भाई मैं दवाई दे रहा हूं, बाकी ठीक होना तो कहते हैं ऊपर वाला, यानी कि व्हाट, दैट इज हीलिंग विद इन,
कि आप कितना उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यस निखिल सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें ऐड करता हूँ हाँ। मेरा एक अपना एक्सपीरियंस। मैं एक बार बहुत लंबे सफर से ड्राइव करके वापस आया, 300-400 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई होगी एक ही दिन में, हैं? और आई वॉज डेड टायर्ड, लाइक मेरे पाँव से लेके सर तक एवरीथिंग वॉज एग्जॉस्टेड। आई गॉट अप इन द मॉर्निंग आउट ऑफ फटीग ओनली, और मैं सुबह भी थका हुआ ही उठा। हाँ, ओनली वन गुड थिंग दैट हैपेंड टू मी वाज दैट मेरी एक सुबह वॉक करने की आदत है, तो मैं नंगे पाँव घास में चल गया, और सुबह सुबह की सौंधी ओस थी, अच्छी हवा चल रही थी, 15-10 मिनट बैठा, पिजन्स आसपास थे, चाय चाहट हो रही थी, उस साउंड ने, उस नेचर ने मेरी वो फटीग दूर कर दी, और पहले चाय के प्याले ने मुझे अगले दिन 400 किलोमीटर फिर गाड़ी चलाने के लिए एनर्जाइज कर दिया। ये Absolutely. नेचुरोपैथी का कंट्रीब्यूशन है। मैं क्रिस्टल भी जब सिखाता हूँ सबको कहता हूँ कि ग्राउंडिंग, हम एक वर्ड यूज करते हैं कि सर ग्राउंडिंग करिए। ये जो Absolutely. ग्राउंडिंग है, ये जमीनी चीज को जुड़ना, ये अर्थ से जुड़ना, हाँ, ये अर्थ से जुड़ना एक अपने आप में बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अर्थ, सर हम तो अर्थ से जुड़े हुए, हम तो नंगे पैर घर में चलते हैं, हाँ। बट आप एक बार सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock 5:30 के आसपास सिर्फ अपने छत पे जाके भी अगर वॉक कर लेंगे और पिजन्स को उन प्लांट्स के साथ समय व्यतीत करेंगे, तो आपको उनसे अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी। बिल्कुल। इवन जो ऑक्सीजन इज O2, अर्ली मॉर्निंग आप जाएंगे तो उसका केमिकल फॉर्मूला इज O3, द मोर प्योर ऑक्सीजन यू विल गेट एंड मोर एनर्जी। तो ये सारी चीजें जो नेचर से कनेक्ट होने वाली है ना, काफी कुछ दे ही रही हैं। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि वैदिक पीरियड जो है तब से ये सारे साइंसेस चल रहे हैं, यानी कि फास्टिंग इज द मेन टूल इन नेचुरोपैथी, दैट इज ऑल्सो मेंशन इन ऋग्वेदा। और अगर आप मनुस्मृति करके एक ग्रंथ है जहां पे आप देखेंगे तो दे आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल हाइजीन। ओके, फिर भगवत गीता की अगर हम बात करेंगे तो देयर आर वैरायटी 3 टाइप्स ऑफ फूड कैटेगरीज, सात्विक, तामसिक एंड राजसिक। सो ऐसी अलग अलग हिस्ट्री से जब ये आ गया है, इवन आप देखेंगे तो पूरा गांधीन फिलोसॉफी, बिकॉज गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुक रिटन टू नेचर। एक बुक उन्होंने पढ़ा और ही वॉज द स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ नेचुरोपैथी, यानी कि आपने उनके काफी सारे सेंटर्स में भी आप जाके देख सकते हैं, विदाउट मेडिसिन व्हाट कैन बी डन। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो नेचुरोपैथी को मैं अगर समराइज करूं तो कॉज ऑफ डिजीज नेचुरोपैथी बिलीव्स इज टॉक्सिसिटी इनसाइड, टॉक्सिन्स का जमा होना शरीर के अंदर। एक सिंपल उदाहरण देता हूं मैं आपको, पानी जमा हो गया कहीं पे, हम जमा होने नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उससे क्या फैलता है? बीमारी। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो वो पानी वहां जमा रहे और वहां पे जो कीटाणु हो गए उसको हम स्प्रे करें ताकि वो कीटाणु चले गए, पर क्या वो परमानेंट सोल्यूशन होगा? फिर से वो पानी वही है, यानी कि गंदगी वही है, तो अगेन वो बैक्टीरिया, अगेन वो इन्फेक्शन वहां आने वाला है, स्प्रे करना है फिर चले जाएंगे। बट अगर हमने वो पानी को ही वहां से हटा दिया, उसको क्लीन कर दिया, तो क्या हो गया? देयर इज नो ग्राउंड टू रीअकर। सो आप ये एक छोटा सा समझ सकते हैं, दिस इज द मेन रोल ऑफ नेचुरोपैथी कि शरीर के अंदर अशुद्धि जब जमा हो जाती है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाता है। साइंटिफिकली भी हम कोर्स में समझेंगे सारी चीजों को कि उसका जो यूरिक एसिड वगैरह जो कैसे फॉर्म होता है, बट ये अशुद्धि निर्माण हो गई, इसीलिए कहते हैं पेट साफ बीमारी मां, एक कहावतें बन गई बात। तो अंदर टॉक्सिन, अशुद्धता जमा हो गई, बीमारियां शुरू हो गई, उसको क्लीन किया गया, बीमारियां चल। एक बेस उसका मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली। सो टॉक्सिन्स and the treatment is what? Detox yourself. तो 2 चीजें, जैसे ही टॉक्सिन्स बढ़ते हैं नेचुरल रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है, टॉक्सिन्स फ्री हो गया, डिटॉक्स हो गए, शरीर शुद्ध हो गया, अंदर से क्लीन हो गया, तो ऑटोमेटिकली नेचुरल रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है। So treatment is what? Detoxification and boosting your natural resistance power. अब थोड़ा सा हम क्विकली जाते हैं पंच महाभूत, 5 एलिमेंट्स, आई होप आप सभी जानते हैं, है ना? क्या क्या है वो? अर्थ, एयर, ऑल दोस थिंग्स। तो थोड़ा अर्थ यानी कि इसको हम कहते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी तत्व, तो पृथ्वी तत्व अगर हम देखेंगे तो अपने अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी साइंस तो हमारे बॉडी से कहाँ रिलेट करता है? तो नेल्स, बोन्स, टीथ, फ्लैश, स्किन, बियर्ड, हेयर्स, ये सारे क्या है? पृथ्वी तत्व। ये 5 एलिमेंट्स पे ही सारा शरीर है। तो अगर मान लीजिए कि पृथ्वी तत्व में इम्बैलेंस है तो कहाँ इफेक्ट होगा?
हेयर्स, बोन्स, टीथ यहाँ पे। सो इम्बैलेंस इज इन पृथ्वी तत्व। वैसे ही अगर हम देखेंगे तो वाटर का सारे फ्लूइड, मैक्सिमम वाटर कंटेंट ही है बॉडी में। तो फिर उसमें ब्लड हो गया, लिम्फेटिक फ्लूइड हो गया, कफ, यूरिन, पर्सपेशन, ये सारी चीजें जो है दे आर कनेक्टेड विद वाटर। मैं थोड़ा सा रिलेवेंट आपको बता रहा हूँ। फिर अग्नि तत्व, नेचर ऑफ फायर क्या है? तो एनर्जी इज व्हाट? दैट्स हीट। पूरा जो एनर्जी हमें मिल रहा है काम करना, दैट्स हीट। द ग्लो, स्किन, आईसाइट, ये सारी चीजें रिलेट करती हैं आपके अग्नि तत्व। उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो एयर, लंग्स, सेकेंड भी यानी कि कह रहे हैं हार्डली कुछ फ्यू मिनट्स ब्रीदिंग। ओके, इवन हम ये जो ब्लिंक करते हैं आईज, दैट इज आल्सो एयर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग द आईज, इंस्पिरेशन यानी कि सांस लेना छोड़ना, सारी जो एक्टिव चीजें हैं दे आर रिलेटेड विद एयर। उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो स्पेस, हॉलो चीजें हैं अंदर। हॉलो नहीं होता तो कोई एक्टिविटी नहीं होता अंदर, ऑल हॉलो थिंग्स। वोकल कॉर्ड, ये जो स्वर यंत्र है, जो वॉइस आ रहा है, बिकॉज ये हॉलो है अंदर तो स्वर बन रहा है। तो यानी कि ये पांचों जो चीजें बाहर नेचर में है, उन्हीं से ये शरीर बना है। और इन पांचों को कंबाइन करेंगे ना तो 3 एनर्जीज बनते हैं, जिसको मैंने आपको बताया त्रिदोष। यानी कि वायु और स्पेस, यानी कि एयर एंड स्पेस को अगर आपने जोड़ दिया तो वात बन जाता है एनर्जी। वैसे ही अगर आपने अग्नि और जल को कंबाइन कर दिया तो पित्त एनर्जी बन जाता है, जिसको पित्त दोष कहते हैं। दोष यानी कि कोई गलती नहीं, दोष यानी कि एनर्जी मान लीजिए, जिससे ये सब चल रहा है। तो उसी तरह से पानी और पृथ्वी यानी कि वाटर और अर्थ कंबाइन हो गए एलिमेंट, तो कफ दोष बन गए। यहां तक थोड़ा सा ध्यान में आ रहा है? ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा है ना? तो ये 3 एनर्जीज कौन से हैं? वात, पित्त, कफ। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे वेट बढ़ रहा है, तो ये कौन सा दोष बढ़ गया? कफ दोष बढ़ गया। डायजेशन ठीक नहीं चल रहा है तो कौन सा प्रॉब्लम हो गया? पित्त दोष वीक हो गया। और अगर रिलेटेड पेन कोई चीज है तो वो क्या है? वात इज प्रीडोमिनेंट। अगर इसमें से कोई भी एनर्जी का इम्बैलेंस है, प्रीडोमिनेंस है, तो उस तरह की बीमारियां जो है वो होने लगती। सो बैलेंसिंग ऑफ दीज थिंग्स इज अगेन हियर। तो ये बैलेंसिंग कैसे करना है, ये कुछ टेक्निक्स होते हैं नेचुरोपैथी। बहुत सिंपल है। नहीं, वात प्रकृति जिनका हो जाएगा ना, तो आप देखेंगे उनका वेट नहीं बढ़ता, पतले दुबले भी होंगे, लेकिन उनको यहाँ दुख रहा है, वहां दुख रहा है, दे विल बी मोर ऑफ हाइपर एक्टिव। बिहेवियर पैटर्न भी उससे डिजाइन होता है। और जो कफ प्रकृति होते हैं ना, वो प्रोक्रास्टिनेटिंग। उनको आप कोई काम बोलिए, हाँ हाँ करता हूं, उठ के करेंगे नहीं, कल करता हूं, परसों पक्का करता हूं, प्रोक्रास्टिनेटिंग। तो वो बिहेवियर में भी आ जाता है। प्रोक्रास्टिनेटिंग यानी क्या? टालते रहना काम। तो पता चलेगा आपको ये कफ प्रकृति। तो कफ प्रकृति से रिलेटेड क्या है? तो उनको सर्दी हो सकता है, अस्थमैटिक चीजें हो सकती है, कहीं नॉस्ट्रल ब्लॉकेजेस हो सकता है, वेट बढ़ सकता है, ये सारी चीज, बिकॉज वो ज्यादा है। और ये जो वात प्रकृति का अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? बिहेवियरल पैटर्न बहुत क्विक, बहुत क्विक। मतलब अभी निखिल जी के पास कुछ काम है, वो बोलेंगे मैं शाम तक दे रहा हूँ, तब तक 4 फोन चले जाएंगे, क्या हो गया? आप वो बताने वाले थे, क्या हो गया, क्या? और वो खुद किसी को काम दिया होगा, वो करने के पहले खुद जाके कर ले। तो ये बिहेवियरल पैटर्न में भी आ जाता है। एंड अगर हम ये देखेंगे पित्त दोष, तो इनके पर्सनालिटीज भी होते हैं। ये हमारा और एक सेशन भी होता है जहां पे हम पर्सनालिटीज को इम्प्रूव करने के लिए कैसे इनको हमें इस पे काम करने की हम देखते हैं। तो वो क्या होता है, अगर आप बिहेवियरल पैटर्न में देखेंगे, देयर विल बी मोर डोमिनेंट, यानी कि वो बॉस कैटेगरीज, वो रिक्वेस्ट टोन में नहीं बात करेंगे, ये करो आप बस। और रिक्वेस्टिंग टोन में बात कौन करता है? कफ प्रकृति। सर आप ये करेंगे क्या प्लीज? तो ये सारी चीजें जो है, इससे ही हमारा एक पूरा, जब हमारे पास को काउंसलिंग के लिए भी आ रहा है तो उनका बात करने का तरीका कैसे है, उनके पसंद नापसंद क्या है, इनसे ये पता चलता है कि कहाँ इम्बैलेंस। सो दीज आर फ्यू साइंसेस जहां पे हम नेचर के 5 एलिमेंट्स, उससे कनेक्टेड ये 3 जर्नी, इनकी इम्बैलेंसेस को फाइंड आउट कर, राइट। सो अगर वाटर एलिमेंट की इम्बैलेंसेस अगर है तो आपको क्या तकलीफ हो सकता है? बार बार सर्दी जुकाम हो सकता है, साइनसाइटिस, साइनसिस जो है वो स्वेलिंग ऑफ योर ग्लैंड्स, तो ये रिलेटेड टू ब्लड, ये सारी चीजें होती है अगर वाटर इम्बैलेंस। अर्थ इम्बैलेंस अगर हुआ तो क्या होगा? कैल्शियम
डिफिशिएंसीज हो सकते हैं, ओबेसिटी हो सकता है, बोन से Obstination. रिलेटेड कुछ चीजें हो सकती है ना, मस्कुलर डिजीजेस हो सकते हैं। तो ऐसे हमें ये फाइंड आउट करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या है। फायर एलिमेंट का अगर इम्बैलेंस है तो स्किन डिजीज हो सकता है, कहीं इन्फ्लेमेशन हो सकता है, हाइपर एसिडिटी जो आजकल लगभग बहुत लोगों को है, या डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं अगर इम्बैलेंस इन फायर एलिमेंट है। तो एयर एलिमेंट होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर जैसी समस्या है, लंग डिसऑर्डर हो गए, ड्राई कफ, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, है ना, लेथार्जी, ये एयर एलिमेंट अगर डिस्टर्ब है। बेसिकली अब हम इस पर्टिकुलर इस कोर्स में जो है हम लोग इन्हीं सब्जेक्ट्स के आसपास इन तीनों Yes, थेरेपीज को यूज करते हुए, इनको कोरिलेट absolutely. करते हुए तो इसी के साथ जैसे आपको एक कि मड थेरेपी है, आपको एक मल्टीपल Yeah. मल्टीपल तरीके के कॉम्बिनेशंस ऐसे बताएंगे कि आप ये कलर हाँ. करिए, ये क्रिस्टल यूज करिए और ये नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट Yes. करिए। इन तीनों को अगर जब आप मिला देंगे तो आपके पास एक मास्टर ट्रीटमेंट आ जाएगा। जो रेमेडी हो सकता है Absolutely. कोई नेचुरोपैथी कर रहा है, हो सकता है कोई क्रिस्टल सिर्फ कर रहा है, हो सकता है कोई सिर्फ कलर कर रहा है। हम आपको कॉम्बिनेशन बताएंगे कि आप अपनी तरफ से रेमेडीज कैसे डिजाइन करोगे, बिल्कुल। आप अपनी तरीके से इसको चीज को यूज कैसे करोगे, सो दैट इट बिकम्स एन होलिस्टिक सोल्यूशन गिविंग। हमें जैसे सर ने बोला बहुत अच्छे तरीके से, मुझे वो बात बहुत बढ़िया लगी और छुई भी दिल को, कि आप गोली के बाद गोली खाते जा रहे हो, चीज ठीक नहीं होती, आप निर्भर हो रहे हो गोली के ऊपर। लेकिन अगर आपको एक ऐसी रेमेडी मिल जाए जो होलिस्टिक है, जो जड़ से चीज को ठीक करेगी, आप हेल्दी, जिसे रियल हेल्थ हेल्थ बोलते हैं, वो अचीव करेंगे, देन द लाइफ एंड द टेन्योर ऑफ द लाइफ। मोस्टली लोग कहते हैं जी हम ओल्ड एज से डरते हैं। क्यों डरते हैं? हेल्थ के लिए डरते हैं। अगर वो हेल्दी निकल जाए, इफ एवरीबडी हैज टू डाई, हु हैज टेकन अ बर्थ हैज टू डाई, हाय, एंड देयर इज अ रीजन दैट ऑलवेज कम्स अप कि हम हमारी मृत्यु इस वजह से हो रही है। किसी की हार्ट अटैक से होती है, किसी की रोड एक्सीडेंट, वो अचानक मृत्यु होना या वो दर्द भरी मृत्यु होना। कई लोग कहते हैं कई सालों से बेड रिटर्न, मगर बाहर नहीं निकल पा रहे। उन सब चीजों के आंसर्स आपको इस कोर्स से मिलेंगे और बहुत सिंपलिस्टिक वे में मिलेंगे। हम कोई ऐसा हैवी लैंग्वेज या हैवी वर्ड नहीं यूज करने वाले जो आम आदमी ना समझ सके। तो आपके फ्रेंड्स, आप, आपकी फैमिली में कोई भी हो, इन इन कोर्सेज में जो भी हमने ये 4 या 5 कोर्सेज अनाउंस करे हैं उसका पार्ट बन सकते हैं। उसमें विजय जी से गाइडेंस मिल सकती है आपको। अब मैं विजय जी से अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं तो आप उन कोर्सेज को, उन चीजों को एक बार उनसे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई सवाल है, सपोज आपको सर मेरी अभी पर्सनल प्रॉब्लम ये चल रही है या कुछ चल रहा है, तो आप पूछ सकते हो। वी कैन गिव यू एन addressal to it, and it is now I am opening it for interaction. Anybody can unmute and say it. किसी को कुछ पूछना है? Anything, any questions from anyone, any curiosity questions या any query regarding illness or anything? How did you find the introduction? सबसे पहले एक एक करके यार अनम्यूट कर सकते हो। यस सर, अच्छा लगा। मतलब आपने जो बोला ना वो बात अच्छा लगा कि लोग अलग अलग चीजें सीखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप कंबाइन सोल्यूशन देंगे तो वो काफी अच्छे से, और मतलब वो जो थेरेपी है ना उसके जो इफेक्ट मिलने चाहिए वो जी और अच्छे से मिलेंगे। नहीं तो आजकल के लोगों का आदत क्या होता है, वो एक थेरेपी करते हैं वो छोड़ देते हैं, दूसरा करते हैं वो छोड़ देते हैं। पर अगर ये कंबाइन सब चीजें मिलेगी एक जगह पे, या नॉलेज जी होगा अपने पास वो चीजों का, तो हम्म वो अच्छे से अप्लाई हो पाएगा फैमिली में भी अगर हमें करना है। तो मुझे लगता है उसका इफेक्टिव ज्यादा होगा वो चीज। हम्म। हाँ जी विजय। हाँ मुखबंद्रा बोलो। सर मोर ओवर आजकल है ना लोग नेचर से थोड़ा दूर जा रहे हैं, सो व्हाट हम्म इसके थ्रू हम ये भी कर सकते हैं कि हम उनको लाइक इकोसिस्टम बोलते हैं ना सर, हम हम्म। ये प्रॉपर जैसे पहले के टाइम पे चलता था, हम कोशिश कर सकते हैं कि आज भी एक दूसरे तरीके से लोगों को थोड़ा इंटरेक्ट करवा सके कि विजय यस विजय जी नेचर अपना से भी। यस सर। नहीं नहीं कुछ नहीं, विजय जी आप अपना वीडियो खोल लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ बोलो अंतरा, सॉरी मैंने बीच में रोक। नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ सर, तो हम ऐसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं लोगों को कि
एक नेचर के थ्रू भी हम किसी को हील कर सकते हैं. इट इज नॉट जी, ओनली कि आपको मेडिसिन से ही सब ठीक होने वाला है. तो इट्स अ गुड वे. ठीक है. एनीवन एल्स शेयरिंग एनीथिंग? प्लीज आप अपने इनपुट जरूर शेयर करें हमारे साथ. हमारे को पता चलेगा कि हम राइट डायरेक्शन में हमें कुछ इम्प्रूव तो नहीं करना. यस, और योगेश जी मुझे दिख रहे हैं यहाँ से, तो काफी मैंने देखा कि वो बहुत, मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ध्यान से सुन रहे हो. तो योगेश जी, इफ यू कैन शेयर एनीथिंग. योगेश अनम्यूट करके कुछ शेयर कर सकते हो. हाँ हाँ, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे मैंने काफी इंटरेक्ट करते हुए देखा कि वो एटलीस्ट वो ट्राइंग टू गेट थिंग. मिनी जी, अनुपमा मैम, निशा जी. मैम सर, मेरी तरफ से आपका आई एम satisfied with each and every course. There is no doubt in any course of your side. आपको आज का सेशन कैसा लगा? ये सेशन जो बहुत अच्छा सर, बेस्ट ऑफ जो मेरे को सबसे अच्छी बात लगी कि विदाउट मेडिसिन भी एनीथिंग कैन बी क्योर. दिस इज द वेरी गुड प्लस पॉइंट व्हिच आई थॉट इन दिस कोर्स. Everything is medicine is not everything for the nowadays is the life. रेमेडीज. जी. मिनी जी आपका एक्सपोजर. मिनी जी, कैन यू शेयर समथिंग ऑन दिस? निशा जी, आप अपने को थोड़ा सा वीडियो ओपन करके हमारे साथ शेयर करेंगे. योगेश, यू कैन शेयर मीनवाइल, जब तक बाकी लोग नहीं आए. योगेश, यू कैन शेयर इट. अनम्यूट करके बोल सकते हो. हाँ जी सर, अभी मैंने सुना सर जो बताया सर ने, वो हेल्थ से रिलेटेड जितना भी है, तो इसको वैसे करना चाहिए थोड़ा नेचर के हिसाब से भी. अब सब मेरा सबका सब कुछ गलत होता नवंबर जा में रहा हम है. लोग ये कोर्स लाएंगे. नवंबर में लाएंगे ये कोर्स. अभी वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, कंटेंट बन ये रहा है है, सही लगा इसमें. ठीक है. तो since all of you have heard it, I think anybody else want to say anything about today's workshop, या कुछ anything about what Vijay ji expressed or I have shared with you guys? किसी को और कुछ एक्सप्रेस करना है, प्लीज कर सकता है. वील वेलकम इट. मिनी जी और निशा जी, आप में से कोई जना कुछ कहना चाहेगा? नहीं है. चलिए, तो आई वुड से, क्योंकि हम लोगों ने ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, कुछ है, तो अब आप लोगों के लिए, बिकॉज आप लोग स्टूडेंट्स हैं हमारे ये ग्रुप के या हमारा पार्ट है, तो आई वुड से कि आपके लिए दिवाली गिफ्ट कह सकता हूँ मैं इसे, या कह सकते हैं कि दिस इज द वे आई वुड से वी आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू. नेक्स्ट स्लाइड है, सॉरी. So we are we will be issuing everyone and a coupon of all the students. There is a coupon of ₹1,000 to everyone. From today onwards, it will be sent to you. Who इस coupon को आप multiply use कर सकते हो. You can buy a course and get a discount on ₹1,000 on any course that you buy. Right? सिर्फ जो courses below 5,000 हैं, वहाँ वो applicable नहीं है. Anything which is above 5,000 or 3,400, 4,000 के ऊपर है, वहाँ ये applicable है. Then you can want to take a consultation, you can get a discount on that. You can use it that way. You can give this coupon as a Diwali gift to someone. And it will be an online coupon and given to you. I'll send this coupon. He has to just refer. We'll give you a code. वो आपको वो कोड रेफर करना है उसके अंदर, तो वो कंसल्टेशन ले सकता है, या आप कंसल्टेशन ले सकते हैं. यू कैन गिव इट टू योर फ्रेंड्स टू, इफ दे वांट टू टेक एनी कोर्स फ्रॉम अस, तो वहाँ भी आप इसे मल्टीपली यूज कर सकते हो. लाइक आपने एक कोर्स कर लिया, बट यू वांट टू रिकमेंड समवन, बिकॉज आई एम द पार्ट ऑफ श्री कॉस्मिक फैमिली, सो आई एम एक्सटेंडिंग यू a coupon with which you will get some, you can save some money also while doing the course, right? So
ये कूपन आपको मिल जाएगा जल्दी, सबके पास इंडिविजुअली पहुंच जाएगा। सिर्फ आप जब भी किसी को ये अगर गिफ्ट कर रहे हैं तो हमें जरूर नोटिफाई कर दीजिए कि आपने ये कूपन या ये कोड नंबर इनके साथ शेयर किया है। इट शुड नॉट बी मिसयूज्ड, राइट। तो जैसे मैंने बोला कि ये मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार के थ्रू ही लोगों से पहुंच सकता हूँ। तो अगर आप रेफरेंसेस भी देंगे, आपके रेफर्ड लोग अगर आपका कर रहे हैं तो आप ये डिस्काउंट कूपन यूज कर सकते हैं। अगर आपकी वजह से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं हमारे साथ और हम आइडेंटिफाई करते हैं somebody is really helping us how to add the numbers in terms of app enrollment, in terms of course enrollments, then we can work out some special things for people who are doing it for us. That is why I said a gift for someone you love. This slide says loudly and clearly, it is my love for, ये मैं किसी कमर्शियल प्रमोशन के लिए नहीं कर रहा, इट इज आउट ऑफ लव। ये कोई प्लानिंग नहीं थी, ये लास्ट 248 आवर्स के अंदर ये दिमाग में एक चीज आई और मैंने कर दी। और विजय जी को स्पेशल थैंक यू कि उन्होंने लेस देन 2 आवर्स के नोटिस के अंदर मेरे साथ ये पर्टिकुलर चीज के ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन किया। आई थिंक अगर मैं उनको आधा घंटा और भी दे देता तो शायद वो बोल सकते थे। मैं थोड़ा सैबोटेज कर दिया उनके उस एक्सप्रेशन को, वो बिकॉज हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ कोर्स में जुड़े। हमारे जितने कोर्सेज हैं वो बहुत ही शिद्दत से, दिल से और अच्छी इंटेंशन से बनाए हुए हैं। आपको जो अट्रैक्ट करता है आप उस कोर्स में पार्टिसिपेट करिए। और ये सारे कोर्सेज इंटरलिंक्ड हैं, आप एक सब्जेक्ट करोगे उसके साथ दूसरा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। और जब आप मल्टीपल सब्जेक्ट करते हो तो आप मल्टीपल तरीके से सोल्यूशन दे पाते हो किसी भी सब्जेक्ट को करने के लिए, किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर जो है सिर्फ जर्नल MBBS पढ़ता है, वो किसी एक स्पेशलाइजेशन को भी पढ़ता है लेकिन मल्टीपल चीजें पढ़ता है। और ऐसा नहीं है कि आप डेंटिस्ट के पास जाओगे उसको बोलोगे मेरे को हेडेक है तो वो आपको मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर सकता। हाँ, उसका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन टीथ है, डेंटल है, बट दैट डज नॉट मीन ही डज नॉट हैव अ नॉलेज फॉर अदर एरियाज ऑफ मेडिसिन और checking it. So same goes here. We want to equip everyone with multiple knowledge ताकि वो जब मार्केट में होते हैं और वो कहें यार आपने यहाँ से कहाँ से चीजों को पकड़ लिया, तो बोले आप बोल सकते हो कि हाँ सर हम उस इंस्टीट्यूट से निकले हैं जहाँ से हमें एक प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल चीजों के लिए तैयार किया जाता है। तो दैट इज द इंटेंशन बिहाइंड इट, दैट वाज द रीजन। सो विद दिस नोट एंड दिस सबमिशन आई वाइंड ऑफ माय वर्कशॉप फॉर टुडे। So I wish everyone a beautiful festival times, and I wish everyone stays healthy. Everybody is in a home. They are very healthy, wise, good, and they flourish in their life. That's what I can bless. Yes, मेरी इससे ज़्यादा औकात नहीं है कि मैं किसी और को कुछ दूं। मैं सिर्फ दुआ दे सकता हूँ और दुआ दिल से दे सकता हूँ और वो मैं दे रहा हूँ। Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you.